من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيम। माशाल्लाह, हमेशा की तरह हमारे बड़े मोहतरम मुफ्ती आसिफी भाई कॉल को कुरान की शुरुआत से क़ीरत से शुरू किए हैं। अल्लाह इनके जुड़ने को, बोलने को और हर एक जायज़ तमन्ना को कबूल फरमाए, आमीन। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आसिफी भाई? क्लियर है। ओके, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे भी डाला जाए। तो बहरकैफ जो बन गया वो अपना, उसी से हम काम चला लेते हैं, हम कोई वो नहीं। बट एक चीज मैं हमेशा कोशिश किया हूँ, क्वांटिटी मैटर्स नहीं करते, क्वालिटी मैटर्स करते हैं। क्वालिटी भले ही अगर 10 लोग भी उस क्वालिटी वाली चीज को देखेंगे तो उससे फायदा होगा। 1000 लोगों के सामने भी अगर बेकार की क्वालिटी वाला चीज बताएंगे, यकीन माने वो बोर हो जाएंगे, वहां से उठ जाएंगे। तो मैंने कोशिश की थी कि एक आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो है ना एक तालीम की तरफ लेके जाऊं। तो अल्लाह ताला आपके जुड़ने को और मेरे कहने को कबूल फरमाए। एक सेकेंड में आपसे इजाजत लेता हूं। ओके, चले बहरकैफ, तो अभी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो मैं अपना वापस एक बोर्ड दिखाता हूं। तो सबसे पहले कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर डिस्कशन होता है, डाइसेक्शन होता है। अंसार भाई है क्या? मौलाना अंसार साहब, डिसेक्शन क्या है? जी बोलो जल्दी जल्दी। टू सेपरेट, वेरी गुड। और कौन बोल सकता है डिसेक्शन कौन करते हैं? डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स करते हैं। अच्छा अच्छा, साइंटिस्ट करते हैं। डॉक्टर, इट इज डन बाय डॉक्टर। ये डॉक्टर्स करते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिए हैं। एक चीज समझे कि जब भी कोई एक इंसान डॉक्टर बनने जाता है तो उसको सबसे पहले साल में एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, और उसको एक मतलब मुर्दा लाश देते, मुर्दे को लाश बोलते हैं, तो एक डेड बॉडी देते हैं। तो यकीन मानिए वो 1.5 साल तक उस डेड बॉडी को पूरी तरीके से, आखिर में जब हम इसको डाइसेक्शन का पूरा खत्म हो जाता है, उसके सिर्फ हड्डियां बचते हैं और उन हड्डियों पे भी पड़ते हैं। तो इस तरीके से एक डॉक्टरी की पढ़ाई होती है। तो मेरा, आप लोग देखेंगे कि जर्नी जब शुरू हुई तो मुझे शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी जापानीज वो कुछ समझ में नहीं आती थी। तो हमने उसमें कुछ कैप्सूल बनाए, फार्म्स बनाए, टॉनिक फंड बनाए, सैटरडे क्लिनिक बनाए। इस तरीके से एक शुरुआत तो की थी अपने इंफरादी तौर पे। तो बहरहाल आप लोग उससे जुड़ गए, उस चीजों में आपको मजा आने लग गया, समझ में आने लग गया। तो हम इसको अब इन डेप्थ एनालिसिस पे जाएंगे माशाल्लाह। जैसे कि 1700 स्टॉक्स पे जुनेद भाई ने जो 12-15 हमारे बैक टेस्टर्स ने जो किया था, उसकी इनसाइट एनालिसिस की थी। इनसाइट, इन डेप्थ डाइसेक्शन, ये आपको पता चलेगा कि भाई यार, ये जो हम आपके सामने कोई भी चीज जब पेश करते हैं तो उसकी बहुत डिटेलिंग से पढ़ाई होती है। यूट्यूब पे जो वीडियो गई, आप लोगों ने कौन सी कहानी शुरू किया था 3.0 की गोल्डन सीड में, कोई बता सकता है? 100 बकरे कहानी कौन सी थी जी? बिरयानी वाली। अरे बोलो जी। 100 बकरे वाली। ओके, बकरे वाली थी, बकरे वाली। यानी अगर 100 बकरों को अलग अलग करके 100 लोगों में खिलाया जाए तो 100 कम पड़ जाएंगे। तो 1000 इंडिकेटर हैं, हर एक इंडिकेटर को अलग अलग तरीके से उसकी एक्चुअल सेंस में उसकी क्या यूज है, वो इंडिकेटर क्यों बना, उससे क्या हमको इंप्लाई करना है, उसको अगर हम सही मायने में समझेंगे तो वो फायदा होगा। हाँ, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके समझ में उसके बाद भी नहीं आएंगे, उनको छोड़ दो। जो आसानी से समझ में आएंगे उसके ऊपर मेहनत करो। तो आज के फॉलोअप सेशन में मैं क्वेश्चन आंसर्स पे जाने से पहले कोशिश करूंगा। तो ये क्या दिख रहा है बताइए, कोई बता सकते हैं क्या है ये? थ्रो बॉल। शॉर्ट पुट। नहीं, गलत आंसर, जवाब ऊपर दिख रहा है। शॉर्ट पुट। हाँ, वेरी गुड। ये बंदा जो है ना, शॉर्ट पुट जब फेंकेगा तो बॉल यहाँ पे गिरेगा, करेक्ट?
बोलो जल्दी। जी सबकी माइक अनम्यूट है। ओके, अब ये जो बंदा है यहां पे है इसका गोल्डन सीड, क्या है यहां पे? बोलो भाई। गोल्डन सीड। ओके, अब वापस ये समझो, ये शॉर्ट पुट का ये मेटल वाला बॉल है, आयरन मेटल वाला बॉल। ये क्या खड़े खड़े इसको फेंकता है या कुछ हरकत करता है फेंकने से पहले? हरकत करता है, थोड़ा आगे जाके फेंकता है वो। फिर जाके पुश करता है, तो वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा गोल्डन सीड एक स्टॉक है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पुश हो रहा है। तो अब शेयर मार्केट की दुनिया में इस पुश को क्या कहेंगे? कोई बोल सकता है क्या होना चाहिए जो स्टॉक भागेगा? मोमेंटम। वेरी गुड, फर्स्ट आंसर करेक्ट। और क्या हो सकता है? वॉल्यूम। वेरी गुड, सबसे बेस्ट आंसर है वॉल्यूम। उसके बाद डेफिनेटली सेटअप। वेरी गुड। और बोलते जाओ जल्दी जल्दी, दिल खोल के बात करो यार, ये संडे लाइव नहीं है, ये आपसी बातचीत है। ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट में क्या इंपॉर्टेंट रहता है? ब्रेकआउट में क्या आता है ब्रेकआउट होने के लिए? टारगेट सस्टेन। वॉल्यूम। तो अब हम क्या करेंगे, 3 आंसर्स को लेंगे कि सबसे पहले बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। अगर अपने सेटअप पे, हमारे सेटअप का नाम क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी आपने कह दिया भाई हमारा सेटअप क्या है। अपने सेटअप पे जब अगर एक मोमेंटम आता है, क्या आता है? मोमेंटम। वो मोमेंटम वॉल्यूम अगर दिख जाती है, उस सेटअप के मोमेंटम पे वॉल्यूम दिख गए तो ये फेंकेगा। यानी अगर ये 3 चीज को समझ लो, मैं वापस इस स्लाइड पे दोबारा आऊंगा। आप लोग क्या करो, अरे जिनके भी माइक से आवाज आ रही बंद कर लो भाई, जरा गौर से देखो क्या हो रहा है। ये फुल स्क्रीन नहीं होगा, जितनी स्क्रीन पे दिख रहा है उसी पे समझ जाओ। गौर से देखो ये क्या करेगा अभी। आवाज आ रही है? सबको क्लियर दिख रहा है? जी उस साइड में आओ, नीचे बॉक्स है देखो, क्लिक करो। आ रही है, आ रही है। चेक कर दो। मैं लास्ट मोमेंट में ये वीडियो को 1 मिनट की लिया हूं, माफ करना, आपको दोबारा वो करना पड़ेगा। सब लोग गौर से देखो, नीचे वाले बॉक्स को समीर भाई बड़ा करूंगा तो नहीं आएगा। मैं पहले पीपीटी में बनाया था वीडियो को, अब आखिरी में मैं जल्दी जल्दी से इसको किया हूं, ठीक है। आप लोग देखिए और बताइए। ओके, इसने कितने चक्कर किया अभी? अब बताइए, एक। गौर से कितना, कितने चक्कर किया इसने? गौर से देखो। इसने सबसे पहले सेटअप क्या है पता है? सेटअप वो जगह है जहां पे वो खड़ा है। यकीन मानिए वो एक राउंड जैसा हिस्सा है, वो सेटअप है वो। और वो जो एक व्हाइट वाली जो दिख रहा है, वहां पे उसका पैर नहीं लगना चाहिए, सेटअप के बाहर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सेटअप पे था वो। उसके बाद ये मोमेंटम था, जो मोमेंटम था वो जो फिरा अपने पैरों से, और आखिरी में जो वॉल्यूम था उसके हाथ में था, वॉल्यूम शोल्डर में था। उस वॉल्यूम से उसने क्या फेंका बताइए? बोला तो आपको बताने का मकसद समझ में आ गया। तो इस बंदे को भी एक सेटअप चाहिए, ये वो सेटअप है, और वो मोमेंटम अपने पैरों से क्रिएट कर रहा है। और आखिरी में ये जो यहाँ का जो पावर है ना, हमारे ट्रेडिंग की दुनिया में वो वॉल्यूम होता है और वो बॉल को फेंकता है। अब आपको जितने भी हमारे जो स्टडीज के बाद हमने क्या किया, आप लोगों को एक गोल्डन सीड की स्टडी दी। यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं सबसे पहले, ना मैं तो सेबी रजिस्टर्ड हूं, या ना कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं, ना मैं कोई ग्रेजुएट हूं, कोई क्या बोलते फाइनेंस और हमारे शेयर मार्केट की फील्ड का। मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, ग्रेजुएट का मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी माशाल्लाह। तो अब आपको ये जो जितनी भी पढ़ाई चल रही है, जो हमारे अपनी जितनी भी समझ से हुआ है, आप लोगों को इजीली बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जितने भी हमारे स्कैनर में गोल्डन सीड एक सेक्शन है, सब लोगों को मैं बता दूं, वहां पे जो भी स्टॉक आएगा वो एक
मामूली सा स्टॉक है, सब लोग गोल्डन आ गया, ऐसे मत करो। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था वो एक स्टॉक है। वो जो स्टॉक है या एक सीड है, हम लोगों ने क्या किया उसको आपको बताते हैं। पे ये चाहे आप लोगों को समझ में आए कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आसिफी भैया, एडमिन हजरात बताएं। जी क्लियर है डॉक्टर साहब, क्लियर है। भाई आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में इस्लामिक स्टॉक में जब भी कोई स्टॉक फिल्टर्ड होके आता है, जी आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है जी मैक्सिमम? परफेक्ट है सर। अब जब भी वो जो गोला था वो ये गोला है, वो एक सीड है। अब वो बंदा कैसा फेंका, बहुत बड़ी दूर पे फेंका, चला गया मोमेंटम से, वो गोल्डन है। वरना उसके फेंकने को ही हम कहते हैं एक स्टॉक फिल्टर्ड होके आपके स्कैन में आ गया। तो कभी भी कोई भी स्टॉक में गोल्डन सीड के स्कैनर से जो आएगा, एकदम उतावले बनना नहीं अपने को कि उस गोल्डन सीड ही रहेगा। डाटा बता दिए थे हम लोग, 15 to 20% ही गोल्डन सीड्स आएंगे। उनको आप नॉर्मल स्टॉक की तरह स्टार्ट करो। अगर जब स्टॉक नॉर्मल तरीके से एक प्रॉफिट देगा 2%, 5%, 9%, तो उसको हम क्या कहेंगे बताइए भाई? नॉर्मल सी खत्म। वहां से जब पुकारा नहीं उठाना गोल्डन सीड है, गोल्डन सीड नहीं है। अगर वही चीज नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल स्पेकुलेशन नहीं हुआ तो वो क्या बन जाते हैं? बोलिए कौन से सीड बन जाते हैं? फेल्ड सीड्स। अब 100 में से इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है 20% वही सीड जो नॉर्मल बनकर क्या बन सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी क्या बन सकते हैं? सनफ्लावर। वेरी गुड। यानी अगर ये उस डे के कैप्सूल में 6 तो नहीं, 8 तो कम से कम होना चाहिए, 8% से 16% दे देते हैं एक डे कैप्सूल जर्नी में, तो उसका डे का प्रॉफिट आप चाहे तो बुक कर लो। कुछ क्वांटिटी आप सनफ्लावर में छोड़ दो, और वो सनफ्लावर अगर 30% देगा, यहां से उसको हम एक लेबल दे सकते हैं, वो है गोल्डन सीड। प्लीज समझे बात को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। स्कैनर में भले ही उस स्कैनर का नाम गोल्डन सीड स्कैनर है, बट हर सीड गोल्डन नहीं होती, मामूली सा बीज होता है। उसको आप सही एंट्री, जो भी उसकी आप टेस्टिंग करके या जो भी आपके पैरामीटर देख के जब आप आएंगे, वो सफर शुरू करेगा 2, 4, 6, 8 दिन। अगर एक 2, 5, 9% देगा तो उसको हम नॉर्मल सीड कहेंगे, या फेल हो गया तो उसको फेल सीड कहेंगे। प्रॉफिट नहीं, आप लॉस बुक कर लोगे, या आपको ऑप्शंस आगे बताए गए हैं कि आप चाहे तो उसको उस टाइम के सीड्स में तो बुकिंग नहीं हुई प्रॉफिट, आप उसको चाहे तो सबर में रख सकते हो अपने एग्जिस्टिंग CCI 69 या EMA 9 वीकली के सेटअप पे। यहां तक क्लियर हो गई। 20% की चांसेस हैं कि भाई वो सीड एक गोल्डन कैटेगरी में जब ही कहेंगे कि पहला सफर उसका डे के रिटर्न्स, डे कैप्सूल रिटर्न्स 6 से 8 से 16% होने चाहिए। आगे का वो सनफ्लावर के खत्म तक 30 to 40% रिटर्न देना जरूरी है। और आगे फार्म में तो हम लोग रिटर्न्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो हो सकता है 100 भी जाए, 500 भी जाए, 1000 भी जाए, 2000 भी जाए, वो तो उसके फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई हजरत सब लोगों को? जी साहब, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। स्कैनर में स्टॉक आ रहा है, स्कैनर ये है, ये भाई साहब जो है स्कैनर है। अब आपको स्टोरी बदल देता हूं। वो स्कैनर आप लोगों को सिर्फ मोबाइल में ही मिलेगा। कई लोगों के डाउट यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने उसको वहां क्यों नहीं रखा, कहां क्यों नहीं रखे? यहाँ पे, क्योंकि ये शॉर्ट, जितनी हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, ये जो हमारा अटलस है, इस पे हमने ऑलरेडी 1.0 एंड 2.0 के सीड्स डाले थे। आप, ये भी कई लोगों के सवाल थे, अटलस हमारा कैप्सूल एकेडमी स्कैनर है, जिसमें आप बॉटम सल्फर की क्वेरीज में आप जाके फॉर्मूलाज भी देख सकते हैं। ये आपका सेक्टोरियल रिटर्न है, आपका फार्म्स 2.0 का है, ये सब देख सकते हैं। 1.0 हमने जानबूझकर एप्लीकेशन में रखा, उसके 3 रीजन है। नंबर 1 कि भाई कई सारे लोग क्या करते हैं, नॉन शरिया स्टॉक्स को एंट्री ले लेते हैं। एटलीस्ट वो, क्योंकि आता है, आने के 15-20 मिनट में अगर आपको पोजीशन बनाने का मौका मिल रहा है, हम नहीं चाहते कि आप शरिया को ढूंढने में, यहां से स्टॉक को जो डैशबोर्ड से लेके एप्लीकेशन में डालने में लेट ना हो। नंबर 1, यहां के जो स्कैनर में नोटिफिकेशन नहीं आता चार्टिंग से मोबाइल पे,
अलग से इशरत भाई ने जो एप्लीकेशन बनाया है उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, हर 15 मिनट को नोटिफिकेशन आता रहेगा। और थर्ड हमारे लिए चाह रहे थे कि उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट करना है और उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हम आप लोगों को नहीं बता सकते। जैसे कि किसी ने पूछा कि अगर ये जीरो लाइन है CCI 37 की, तो हमने कोशिश की है कि उसके कुछ वैल्यूज लगा के उसको यहीं पे पकड़ने की कोशिश की है। ये वैल्यूज हम टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे, जैसे जैसे हम लोग लाइव ट्रेड्स करेंगे उसमें चेंजेस आएंगे, आप लोगों से फीडबैक मिलेगा चेंज। तो अब हम डैशबोर्ड पे नहीं रखने के 3 सबसे बड़े वजह ये हैं कि हम ये टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से रखें। सबसे चौथा क्या है, हम नहीं चाह रहे कि इसका मिसयूज भी हो। तो आगे से कोई भी मत सवाल पूछे कि हमने एप्लीकेशन पे क्यों रखा है, रखने की ये रीजंस हैं। आप लोगों को सिर्फ मोबाइल के नोटिफिकेशंस ऑन करनी है, वो मैं आखिरी में बता दूंगा मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो भी स्कैनर जो बने हैं गोल्डन सीड आने के बाद इनको मत भूल जाओ, ये भी वही नॉर्मल सीड्स हैं, ये भी गोल्डन सीड्स ही बन सकते हैं। यहीं से मैंने कई सारे स्टॉक उठाए हैं जो 100, 200, 250% तक भी गए हैं, आप लोग भी उठा रहे हैं, तो इनको आप भूलो मत। इन सब को अगर आप फॉलो करना है, इंशाल्लाह हमारे मुनीर भाई हैं मुंबई से, मैंने उनको कहा है कि इंशाल्लाह हर महीना यानी इस जून 1 लेके जून 30 तक इन तमाम कैटेगरीज में जो स्टॉक्स हैं वो उसकी बैक टेस्टिंग करके आपको हर महीना रिपोर्ट देंगे। तो आप लोग क्या करो, फ्री टाइम है, ट्रेड बुक में जाओ, ट्रेड बुक में जाके वॉच लिस्ट बनाओ, वॉच लिस्ट में लिखते जाओ पूरे, ट्रेड लेते जाओ। अब गोल्डन सीड्स जो आए ये मैं पेपर ट्रेड करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें मैंने रियल कितने किए हैं या पेपर, ये पूरे पेपर हैं। ये जून 18 के बाद से मैंने ट्रेड बुक को फॉलो करने लगे। जून 18 के बाद से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 स्टॉक्स आए हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है, कभी एक दिन आएंगे भी नहीं, कभी एक दिन 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते। तो ये पेपर ट्रेड में प्रॉफिट बुक किए, ये बाकी के पूरे देखिए एक लॉस में है, ये दूसरा 0.42% लॉस में, बाकी के कुछ 1%, 0.8%, यानी ठीक ठाक, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज्यादा लॉस में नहीं है। अब हम आते हैं उस जगह पे कि भाई स्कैनर से क्या मालूम हो रहा है कि एक आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है और ये भाई साहब स्कैनर वो नोटिफिकेशन को फेंक रहे हैं एक स्टॉक को। जैसे उन्होंने फेंका, आपको स्कैनर में 15 मिनट पॉजिटिव बनकर यहां गिरेगा आपका सीट। कहां गिरेगा भाई बताइए, यहां गिरा है। कितने मिनट पॉजिटिव के बाद गिरा है बताओ कोई, इसको मैं सीट लिख देता हूं, बोलो जल्दी। 15 मिनट। 15 मिनट। वेरी गुड, ये है 37। क्या है ये बताओ? 37। वेरी गुड, ये क्या बोलते हैं CCI 37 लिख देता हूं, अगर किसी को पेन पेपर पे लेके समझना समझ लो। उसके बाद ये 37 के पास मैं उसी की लाइन पे लिख देता हूं EMA 7। ये हो गया पहला बैरियर, 15 मिनट का है। उसके बाद डेली वाला 37 CCI पे और EMA 7। सेकेंड बैरियर है 69। 69 क्या है बताओ? CCI। 69 EMA ही लेता हूं 9, ये बैरियर नंबर 2। 69 EMA 9 ये आ गया। यहां पे हम सिर्फ गोल्डन सीड के स्कैनर में EMA 9 या 69 का पैरामीटर लगाए हैं, समझ रहे बात? मंथली का नहीं लगाए हैं, मंथली का नहीं लगाए हैं। बट आप इस लाइन को, ये थर्ड वाले गेट को आप समझ जाओ 69 मंथली पे या EMA 9 मंथली पे। समझे? अभी कितने बैरियर बता दिया अभी आपको मैं? 1, 2, 3, 4। उसके बाद आप समझ लें कि ये स्टॉक जब इससे नीचे आ जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लॉस बुक करना है। चले डॉक्टर साहब जी, छोटी राय है, ये जो स्क्रीन है ब्लू, उसमें आपका फॉन्ट जो राइटिंग है वो वाइट कर ले सकते हैं क्या? नहीं, वो पहले था, मैं लास्ट मोमेंट में वो पूरा PPT मेरा गायब हो गया। 3 स्लाइड्स रखा था, ये दूसरी स्लाइड है। मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी किसी को नहीं नजर आ रहा है क्या? जो लिख रहे ना आप तो वो आकर फ्लैश में लिख रहे हैं। बैटिंग का अच्छा, इसका येलो कर दे। हाँ येलो, हाँ वो बढ़िया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चले, ये है 15 मिनट। अब
क्लियर लिखता हूं, ये 15 मिनट की लाइन है, ये है डेली की लाइन 37। अब क्लियर नजर आ रहा वाजिद भाई? जी क्लियर है डॉक्टर साहब। EMA 7, ये है वीकली 69 या EMA 9, ये है मंथली 69 या EMA 9। अब आप इससे जो है ना ये गांड बांध लो कि भाई इस भाई साहब ने जो फेंका है ना, हल्का सा फेंका है तो भी यहां पे स्टॉक गिरेगा, जो मैंने वीडियो में दिखा के फेंका है ना वो खतरनाक प्रेशर से प्रॉपर लेके फेंका, वो भी यहां पे गिरेगा। मतलब हमारे जो स्कैनर में कमजोर सीड भी आके गिरेगी, पावरफुल सीड भी आके गिरेगी, पूरा पार करके 15 मिनट और सब पार करके गिरेगी। अब हमको ये कमजोर सीड है या पावरफुल शॉर्ट पुट फेंका है उसको मालूम करने के लिए मैं आपको लाइव बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए आपको हैरी के लाइंस विथ वॉल्यूम्स को अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा। चले स्कैनर में आ गया, स्कैनर में 15 मिनट फिल्टर होके आ गया, तो आपने उस स्टॉक को फटाफट स्टडी कर लिए और आपने पोजीशन बना ली। स्टडी करने से पहले यहां पे जो मैंने मेंशन जो नहीं किया है वो है आपको ऑर्डर बुक जरूर देखना है। ऑर्डर बुक, आपको हैरी की लाइंस का सपोर्ट देखना है, सप्लाई डिमांड जोन पे किसी की पकड़ है वो देखें, अगर आप लग रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आता है वो देख लें। ये तो आपको अपने मैन्युअली कर रहे हैं, बट जो इंडिकेटर्स लगे वो हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज भूल गया, 3 आवर डीएमआई यहीं पे लगा देता हूँ। ये 15 मिनट से बाद जो है ना 3 आवर का है। दोबारा मैं जो लोग नए नए जुड़े हैं उनको पहले बता देता हूँ, ये 15 मिनट ये डीएमआई, ये डेली, ये वीकली, ये मंथली, माशाल्लाह परफेक्ट हो गया शॉर्ट पुट वाला शॉट, तो बराबर यहाँ पे गिर गया। अब आपने ये जो सीड जो स्कैनर में आपके आया है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक बेहतरीन पावर के साथ गिरा हुआ है तो यकीनन इसके चांसेस भागने के ज्यादा। मामूली बीमार आदमी ने शॉर्ट पुट फेंका है, उसके फेंकने से वो डेफिनेटली इतने सब बैरियर को पार करके यहां गिरा है। बट अब इसकी जर्नी शुरू हो गई, अब आप क्या कर रहे हैं, इस जर्नी को लेके जा रहे हैं। जब आपने देखा कि भाई इसने पावरफुल मारा था तो ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा और आपको प्रॉफिट देगा। अगर स्टॉक करेक्शन करने आएगा तो वो क्या करेगा, 15 मिनट नेगेटिव पॉजिटिव होता रहेगा, बट इतने में ही खेलना है, इतने में ही उसको खेलना है। 3 आवर डीएमआई को नेगेटिव कर दिया, स्टॉक से निकलना है। कई लोग सवाल पूछे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा पहला आधा घंटे में आपके 80% लोगों के सवाल के जवाब मिल जाएंगे। जैसे ही 3 आवर डीएमआई नेगेटिव हो गया, स्टॉक में नहीं रहना है, निकल जाना है। लाइव में दिखाऊंगा, अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कई हफ्तों तक 3 आवर डीएमआई पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, 15 मिनट तो ऊपर नीचे होता रहेगा। डीएमआई प्लस 3 आवर का नेगेटिव हो गया, गांड बांध लो, स्टॉक से निकलना है, एग्जिट होना है, अल्लाह हाफिज होना है। अब आता है मामला, सर सीसीआई 37 नेगेटिव हो गया, मैं प्रॉफिट में हूं, कुछ नहीं सोचना है, अल्लाह हाफिज करना है। सर सीसीआई 37 नेगेटिव हो गया, मैं लॉस में हूं, तो यहां पे आपको EMA 7 का सहारा लेना है, EMA 7 का सहारा लेना। सर EMA 7 भी नेगेटिव हो गया, CCI 30 नेगेटिव हो गया, तो आप चाहे तो लॉस बुक करके नए सीड में जा सकते हो, वरना क्योंकि हम लोग कैप्सूल स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर अभी भी टूटा नहीं है, यहां तक वो सीड वापस नहीं आता, वो स्ट्रक्चर टूटा नहीं, ये पूरा वो स्ट्रक्चर है। अब आप बोलेंगे ठीक है डॉक्टर साहब, सनफ्लावर का उसमें अभी भी सपोर्ट है, EMA 9 वीकली का सपोर्ट है या 69 CCI का सपोर्ट है। अगर ये दोनों भी खुदा ना खासा टूटते हैं तो यहां पे अगर टूटता है तो आप हो सकता है 5% 8% लॉस पे होंगे, यहां पे आप 10% 15% लॉस पे होंगे। बोलेंगे चलो डॉक्टर साहब मेरे पास दूसरा कुछ फंड्स है, मैं कहीं और उसको मतलब छोड़ के दूसरे और स्टॉक्स में करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब आपने बिस्मिल्लाह खानी की, उस स्टॉक का EMA 9 मंथली में अभी भी पॉजिटिव है या 69 भी, कोई भी एक पॉजिटिव, तो आप यहां तक का आप इसको बर्दाश्त करोगे। 90% केसेस में वो स्टॉक डे में नेगेटिव होगा, रिवर्स हो सकता है, वीक तक आएगा, नेगेटिव होगा। यहां पे 90% स्टॉक्स वीकली से रिवर्स होंगे, 95% स्टॉक्स मंथली से रिवर्स हुए हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंसेस। जब आप देखते हैं कि वीकली से रिवर्सल ले रहा है तो ये सही टाइम होता है एवरेजिंग फॉर सनफ्लावर्स। डेली से जब रिवर्स हो रहा है वो
सही टाइम रहेगा एवरेजिंग फॉर योर एग्जिस्टिंग सीट्स। तो मैंने ये जो सेटअप बताया, क्या सब लोगों को समझ में आया? पूरे सिर पे से चलेगी बात? जी आ गया डॉक्टर साहब। जी आ गया डॉक्टर। दिमाग में बैठ गया ना? जी। ये 15 ने ये 3 आवर DMI जी, RSI की और इसमें DMI की, ये दो चीजों को आप जब चार्ट पे जाऊंगा बोलना, यानी तो यहीं पे समझा देता हूं। RSI ही समझ पड़ेगा। जी, RSI क्या है? एक पेंडुलम है। मैंने वॉल क्लॉक बताया था, याद है आप लोगों को? वॉल क्लॉक यहां से यहां तक ये RSI झूल रहा है। तो RSI को अगर हम इस तरीके से देखेंगे कि एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम की एक रेंज होती है। क्या होती है भाई पेंडुलम की? ये आपकी घड़ी है। क्या ये पेंडुलम आपकी घड़ी के बाहर आके गिरा क्या कभी? बोलो। नहीं कभी नहीं। तो इन्हें राइट पे जा रहा, इन्हें लेफ्ट पे जा रहा, तो ये यही रेंज में ऑसिलेट हो रहा हूं। तो RSI की एग्जिट क्राइटेरिया नहीं है, पहले बता रहा हूं क्यों। आज RSI 55 हो सकता है, डेली पे हो, मंथली पे हो, वीकली पे हो। कल RSI इसका 70 हो सकता है, दोबारा RSI एक दो दिन बाद 65 हो सकता है, और 2 दिन बाद RSI उसका 72 हो सकता है। तो ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेशंस पे हम एंट्री एग्जिट नहीं करते, बट अपनी एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए अगर लग रहा है कि RSI 50 ये लाइन है, यहां से स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो ये आपको एंट्री के लिए हेल्प कर रहा है। RSI 80 ये रेंज चला गया, देखिए इसकी रेंज थी, यहां पे गया, अब ये वापस ड्रॉप कर, ये आपके लिए एग्जिट के लिए एक आइडिया देगा। बट हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें RSI नेगेटिव हो रहा है, RSI पॉजिटिव हो रहा है, उसी कोई बात नहीं आएगी। सिर्फ सेटअप में मंथली वीकली RSI की जो वाजिद भाई ने जो बताई आपको, ये 60 55 50 ये याद रख लेना आपको। 50 हो गया डे के लिए, 55 हो गया वीक के लिए, 60 हो गया मंथ के लिए। और अप ट्रेंड कहा उन्होंने, अगर आप कोई फार्म में जा रहे हैं 60 एंड अप ट्रेंड है, वेरी गुड। 56 है, 58 है तो भी चलेगा, बट 60 से बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, 40 35 नहीं होना चाहिए, एक नंबर है आपके लिए। 55 एंड अप ट्रेंड वीकली सनफ्लावर के लिए अच्छा है, 50 एंड डेली अप ट्रेंड ये आपके लिए मुनासिब रहेगा। तो आपको अभी मैंने पूरे बैरियर्स बता दिए कि भाई यहां तक आपको सब्र करना, अगर आता है तो कर लो। यहां से टूट गया तो आप डेफिनेटली 25 से 30% लॉस पे भी आपका कैप्सूल की जो स्टडी बताई, जो मंथ का जब ब्रेक होता है, काफी सारे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। यहां से और आपको होल्ड करना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि काफी साल, काफी महीने, काफी हफ्तों तक स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो एक बेसिक मैंने जितने भी आप लोगों के सवालात समझा कि आएंगे, मैं तो 7 बजे से टेलीग्राम पे हार्डली 1-2 बार मैसेज देखा, मैंने चाह रहा था कि मैं पूरे मैसेजेस की क्वेश्चंस बना के करूं, बट वक्त मेरा उतना आपको समझा जैसे नहीं बना। फिर भी मैंने कोशिश की कि कुछ एक आपको आइडिया दे दूं। चले, अब नेक्स्ट आपको स्क्रीन से इधर हटाकर लाइव में आपके क्वेश्चंस लूंगा। तो अगर आप बताएंगे कि जैसे कि ADF फूड, अब ये ADF फूड कब आया था? एक स्कैनर में आ गया। ADF फूड आया था 20 तारीख को, करेक्ट? आवाज आ रही है सबको? जी क्लियर है डॉक्टर साहब। कई सारे लोग बोलते इतने सारे इंडिकेटर क्यों लगाना, इंडिकेटर कैसे लगाना, तो उन लोगों के लिए भी मैं आज एक रिवीजन कर देता हूं। अब आप देखें यहां पे चार्ट एक ADF फूड का है, मंथली में आप प्लेन चार्ट देखेंगे तो डेफिनेटली इसने पिछले 2 मंथ के कैंडल से, तो इसको मैं वापस ब्लैक कर लेता हूं। ओके, तो मंथ में देखिए यहां से इसने रिवर्सल दिया, तो डेफिनेटली यहां पे आपका मंथ का हिस्टोग्राम CCI 60 क्रॉसओवर दिया होगा। प्लेन स्टडी कर रहा हूं बगैर कोई इंडिकेटर, बगैर इंडिकेटर पढ़ो। अब मैं एक प्राइस एक्शन का कोर्स भी ज्वाइन किया हूं, इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे समझ में आएगा उसके हिसाब से मैं अपने अंदाज से समझाऊंगा। वीकली में भी देखें, यहां से आपको दिख रहा होगा कि वीकली ये पूरा डाउन ट्रेंड था। स्टॉक को स्टडी करो कैसे हो रहा है, इतने हफ्ते से गिरा है और यहां से रिवर्सल दिया, तो डेफिनेटली यहां पे इसका वीकली क्रॉसओवर भी होगा। हम कैसे देखेंगे, उसके लिए इंडिकेटर चाहिए। पहले आप लोगों को प्लेन चार्ट रीडिंग भी आना चाहिए। मुझे जितना आता है मैं बता रहा हूं, पूरे इंडिकेटर यहां से हटा देता हूं ताकि आप लोगों को मैं इजीली समझा सकूं। ओके, अब आप देखेंगे बाकी के रहने दें इंडिकेटर्स। डे पे देखें तो डे पे में यहां पे एक एक्शन हुआ है 20 तारीख को, तो अब हम 20 तारीख की यहां एक लाइन डाल लेते हैं 20 तारीख को। ओके, अब आप सच बताइए, कितना भी माहिर आदमी स्टॉक मार्केट का
20 जून जुमेरात को इस कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश करेगा क्या? ये कैंडल बनी नहीं। सच बताना, हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी? नॉलेज है क्या सबके पास? नहीं। कैंडल सच बताओ, अगर पुराने ट्रेडर्स हैं, एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, तो मुझे टफ क्वेश्चन मारो ताकि मैं उस आंसर को देने के चक्कर में मैं ज्यादा नॉलेज ले लूं। तो यानी 20 जून जुमेरात को ट्रिगर हुआ कि ये गोल्डन सीट के स्कैन में आया, बोल रहा है कि भाई तुम इसको ट्रेड ले सकते हो। तो कई सारे लोगों के एक सवाल है, उनके यहाँ पे जवाब देता हूं। सर, स्कैनर गोल्डन सीट के अपना जो विंडो है एप्लीकेशन में आया चला गया, आया चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? 15 मिनट के ड्यूरेशन में अगर 10 बजे वो आया, 10:15 तक 15 मिनट पॉजिटिव था तो वो रहेगा, या 10 बजे आकर 10:10 पर अगर वो 15 मिनट नेगेटिव हो गया, समझ रहे, तो वो क्या हो जाएगा? आपके मोबाइल से चला जाएगा। बट 15 मिनट कंप्लीट हो गए तो वो नोटिफिकेशन में सेव हो जाएगा। तो मेहरबानी करके जब भी कोई लोग, अगर आपके गोल्डन सीट के एप्लीकेशन में रिंग हुआ या दिख गया तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ताकि हम उसका डाटा पढ़ सकें। अगर आप नहीं भेज सकते तो भी मैं हर महीना उसकी लिस्ट निकाल सकता हूं उस ट्रिगर से, और वो लिस्ट को मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा, मैं भी उसकी टेस्टिंग करूंगा। तो पहला सवाल किसी का था कि सर स्कैनर में आया और गायब हो गया, इसकी वजह एक ये है। साहिल भाई ने खुद रेकमेंड किया कि डॉक्टर साहब 15 मिनट का स्कैनर में लगाते हैं फिल्टर। क्यों? कई सारे लोग देखते कि मोबाइल में नोटिफिकेशन आई, ना चार्ट देखे, ना ऑर्डर बोर्ड दिखे, ना शरिया देखे, सीधे धड़ाम बोल के ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो इस वजह से हमने 15 मिनट का लगाया है। अगर हम 15 मिनट का हटा देंगे तो वो स्टॉक जल्दी से गायब नहीं होगा। तो ये आपका एक किसी का डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरी चीज, 37 डेली का वो क्रॉस ओवर देखता है सेकेंड, उससे पहले वो 3 आवर DMI के पॉजिटिव को देखता है थर्ड, 69 वीकली को देखता है। अगर इन तीनों के कंडीशन आज बरोज 25 जून अगर पहले 10 बजे पे आया, वो 15 मिनट पार करके आया था, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट जैसे ही पार करके आया तो स्कैनर में आ गया, 15 मिनट नेगेटिव 15 मिनट में हो गया तो वो स्कैनर से हट जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, भेज दो, स्टडी कर लेंगे। 3 आवर DMI नेगेटिव हो गया तो स्कैनर से हट जाएगा, आया भी हट गया भी। 37 आपको पता है ऊपर नीचे होगा, मार्केट दोपहर में अच्छी रहती है, शाम में खराब होती है, सुबह में अच्छी रहती है, दोपहर में खराब होती है, तो ये आते जाते रहेगा। 69 भी कई बार देखा गया आते जाते रहेगा। या हमने जो सेटिंग लगाई है जीरो लाइन की, एक रेंज लगाई है, इस रेंज में ऐसे जीरो लाइन के पास क्रॉस ओवर दिया, नेगेटिव रिजल्ट हुआ, निकल गया तो स्कैनर से गायब, या नहीं आया इतनी अच्छे वॉल्यूम से आया कि वो 10% चला गया तो वो ऊपर चला गया अपने जो फिल्टर के रेंज से, तो ये भी गायब हो जाएगा। ये भी आपको स्क्रीनशॉट बना के भेजना है। इसको हम सीधे सीधे रॉकेट बोलते हैं। परफेक्ट डेली कैप्सूल जब बनते हैं वो स्कैनर में आते हैं और सीधे रॉकेट बन के उड़ गए हैं। हमारी पुरानी एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं। अब आप देख रहे हैं कि भाई 20 जून 2024 को एक ADF फूड आया, कोई चीज नहीं है। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर यहां से वॉल्यूम बन रहा था, स्कैनर में आने के बाद क्या बना है बताइए, जल्दी बोलो। वॉल्यूम। ओके, तो अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब इसको आप आपके फिल्टर लगा के दिखाओ। चलो, सबसे पहला जो लोग नए हैं दोबारा सवाल मत पूछो, और से देखो। CCI का मैंने पहला 1 ले लिया, 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं। चलो 3 मैंने ले लिया, देखिए तीनों यहां पे गिरे हैं, ठीक है। जो नए हैं CCI 20, HLC 3, SMA 5, इसको डिफॉल्ट रख देते हैं डेली के लिए। नेक्स्ट हम एक डेली का लेंगे, स्मूथिंग लाइन लो, इसको रेड कर लो, और बाकी का अपने अपर बैंड को आपने करना है 150। इसको लाइन को आप स्ट्रेट लाइन रख लो, मिडिल बैंड की जरूरत नहीं है, लोअर बैंड को आप कर लो स्ट्रेट लाइन, और इसको आप कर लो 0। बात समझ में आ गई सब हजरात को? बताओ, क्लियर? इनपुट्स में आप गोल्डन सीट के इनपुट्स हैं 30, SMA 7। अब विजिबिलिटी, क्योंकि सिर्फ हमको डे पे देखना है तो बाकी पूरे हटा दो, ताकि वो सिर्फ डे पे दिखेगा। इसको आप सेव कर लो। देखो अब आपका डे वाली सेटिंग कंप्लीट हो गई। ये CCI 20 भी डे वाली सेटिंग है, उसको रहने दो, उसको भी आप खाली विजिबिलिटी जाके क्या करो, यहाँ पे आप सिर्फ डे के लिए रखो और बाकी के पूरे हटाओ, ताकि आपका
चार्ट क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट, और एक सीसीआई की सेटिंग जो स्कैनर में फिल्टर होके आती है, वो उसकी इनपुट्स वीकली वाली, उसको आप 60:9 कर लो। उसके बाद स्टाइल में जाओ, स्मूथिंग लाइन दोबारा आप इसको रेड कर लो, क्रॉस ओवर लाइन मिलेगी। सॉरी, मैं जरा और एक बार दिखा देता हूँ। अपर बैंड रहने दो, मिडिल बैंड हटा दो, अपर बैंड को आप स्ट्रेट लाइन में रखो और 150 कर लो। लोअर बैंड को भी आप स्ट्रेट लाइन करके 0 कर लो। ओके, तो अब आपने पूरे चीजें कर ली। अब आप गौर से देखना कि भाई 20 जून जुमेरात ये क्या हुआ। अब बताओ, यहाँ पे गौर से बताओ क्या हुआ, बोलो जल्दी। क्रॉसओवर दिया है डॉक्टर साहब, क्रॉसओवर दिया है। ने क्रॉस ओवर दिया और बाद में भाग गया ये सीधे, करेक्ट। यानी अपने ट्रैक को, यानी जिसने भी फेंका था ना शॉर्टपुट, बड़ी तेज से फेंका था, उसकी निशानी यहाँ है वॉल्यूम्स के साथ। कोशिश करो कि ऐसे स्टॉक देखो, स्कैनर में बहुत आएंगे। दुकानदार पूरे टाइप के क्या बोलते हैं, सेब और अंगूर और मैंगो रखेगा। हम ग्राहकों को जरूरी है चेक करना, हर अंगूर खट्टे तो नहीं है, हर मैंगो मीठा तो नहीं है। जो मीठा आम रहेगा उसको उठाना, समझ, ये दिमाग हमारे में आना चाहिए। समझ बात आप। नेक्स्ट देखिए, सेकंड कंडीशन, वीकली वाली कंडीशन फुलफिल है कि नहीं है, बताइए। जी बोलो, फुलफिल है नहीं है? ओके, EMA 9 पे जाइए, इनपुट्स पे देखो, EMA 9 सिंगल 9 लिखना है, बाकी का आपको क्लोज रखना है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, सिर्फ 9 बदलना है। EMA 9 को आप ब्लू कर लो, विजिबिलिटी सिर्फ आप वीकली और मंथ की रख लो, ठीक है। अब आप वीकली का EMA 9 जैसे मैं खोलता हूँ, सॉरी एक सेकंड में वीकली पर रखता हूँ। ये वीकली पे जैसे EMA 9 खोलता हूँ तो वीकली का EMA 9 पॉजिटिव है। माफ करना, मैं वहां पे EMA 9 यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये वाला CCI 69 ये भी पॉजिटिव। तो बेसिक कंडीशंस आज आपके मैं रिपीट या पक्का करा रहा हूँ। ओके डॉक्टर साहब, आपने बोला कि स्कैनर में आके गिरा, हम लोगों ने उठा लिया उसको। ये 18 यहाँ पे दिखा रहा है, वो वीकली में है। तो एक कैंडल जो मंडे से आया था, ट्यूसडे वेडनेसडे से, क्योंकि ये वाला मंडे शायद ईद की छुट्टी थी दिखता है यहाँ पे, तो ये 18 को ये आया है, करेक्ट। तो हम डे पे वापस जाओ, हमने देखा कि CCI 37 पॉजिटिव था, वीकली पॉजिटिव था, EMA 9 पॉजिटिव था। अब यहां पे आपको एक पकड़ने के लिए दिए हैं ADX DMI। कई सारे लोगों के मैंने क्वेश्चंस देखे कि कुछ ADX पे शुरू में पूछे थे, ADX क्या है, DMI क्या है। चलो, इसको क्यों हमने ऐड किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ADX को अगर हम डालते हैं तो ये है लॉन्ग फॉर्म, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अब एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स डाला, नजर आ रही है सबको हजरत? बोलिए, सबको नजर आ रही है? आ रही है। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है। दोबारा याद रख लें, ये RSI जैसा नहीं है, ये एक रेंज बॉन्ड नहीं है। ये ऊपर भी कितना भी जाएगा, नीचे भी कितना भी आएगा। गौर से देखना है पे आप, ऊपर भी कितना भी जाएगा, नीचे भी कितना भी आएगा। तो यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज है जो आमिर भाई ने कहा कि 20 के ऊपर जाएगा तो वो बहुत अच्छा है। तो जरा सा हम वापस PPT पे जाते हैं, आप लोगों को रिवीजन हो रहा है तो समझने के लिए। अच्छा, वो PPT अपने क्या बोलते हैं, वाजिद भाई की PPT में है, तो मैं स्क्रीन पे ही बता देता हूं। वाजिद भाई ने उस PPT में बताया कि 25 के ऊपर फास्ट मोमेंट आता है, और जितना ऊपर 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 जाएगा ना, उतना स्टॉक भागते रहेगा। मैं आपको लाइव में बताऊंगा बाद, इसी सेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। ADX हमको 20 के ऊपर चाहिए। अब आप यहां पे इसको लेंगे, यहां पे रखेंगे 20 के ऊपर रखना। अब आप बोलेंगे सर ADX को 20 में रखेंगे तो अब DMI कहां से लगाएंगे, तो अलग से इंडिकेटर लेना पड़ेगा। इसीलिए ADX को यूज करने की जरूरत नहीं। आपका DMI इस वजह से यूज किया। याद रखो, हम लोगों ने एक एक बकरे को सही से सुबह करके पढ़े हैं। अब मैं DMI ले लेता हूं। अब आप बोलेंगे सर ADX कहां मिलेगा उसमें, तो ADX आपके माइंड से आप हटा दीजिए, DMI को ले लो। सर DMI में इस तरीके से, ये तो कंफ्यूजन है, तो पॉइंट नोट कर लो या वीडियो जाके दोबारा देखो। DMI आपने इंडिकेटर में से गिरा लिया,
इनपुट्स में जाओ, आपको डीएमआई सिर्फ सॉरी इनपुट्स में जाओ, डिफॉल्ट एडीएक्स स्मूथिंग लाइन 14 पे है, ठीक है, आप इसको छोड़ दो। डीआई लेंथ 14 पे, इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दो, कुछ छेड़ो मत। स्टाइल में जाओ, एडीएक्स की लाइन मिलेगी आपको जिस तरीके से आप यहां पे दिखेगी ना, ये आपको एडीएक्स की लाइन ऑलरेडी यहां पे है, सेम वही एडीएक्स की लाइन है जो मैंने इससे पहले इंडिकेटर में बताया। हमको इस तरीके से कंफ्यूज वाली लाइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस सेटिंग्स में जाके एडीएक्स की लाइन को हटा देते हैं, ठीक है। स्टाइल देखे, कुछ नहीं करना है, प्लस वाले को टिक ऑलरेडी रहता है, नेगेटिव वाले का टिक ऑलरेडी रख लो। विजिबिलिटी पे जाओ, आप चाहे तो पूरों पे भी रख सकते। किसी ने एक सवाल ये भी पूछा होगा कि सर इसके क्या वैल्यूज बदलते हैं, जैसे आरएससी के वीकली, डेली, मंथली पे बदलते हैं? नहीं, इसके वैल्यू नहीं बदलते। 15 मिनट में भी वही रहेगा, 3 आवर पे भी वही वैल्यू रखनी है अपने को, वो उस तरीके का। वो 15 मिनट में कितनी तेजी से गेंद फेंका गया वो वही रिकॉर्ड देगा। एक डे का डीएमआई कितनी क्या बोलते हो स्पीड में वो मूवमेंट था वो वहीं पे रहेगा, तो हमको वो चेंजेस कुछ नहीं करनी है। अब एक सवाल हो सकता है, सर डीएमआई हमको फायदा क्या करता है? भाई आपका डीएमआई 3 आवर का पहला इंडिकेटर है, जब नेगेटिव हो तो निकल जा रहा है। तो मैंने इसके लिए एक चार्ट स्टडी किया था, आज ऑलरेडी किसी ने मुझे भेजा था अपने ग्रुप में, बी बॉक्स। यहां तक सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बताओ? हाँ डॉक्टर साहब दिख रहा है, दिख रहा है। अब मैं बी बॉक्स को डेली पे रखा हूं, बगैर चार्ट देखे, बगैर सीसीआई 30-60 देखे, एडीएक्स और डीएमआई की तालीम देता हूं। हमने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमको एडीएक्स नहीं यूज करना है, हमको डीएमआई ऐसे डालोगे तो, सर ये तो सिंबल में चला गया ओके, डीएमआई पे डालोगे, डायरेक्शनल मोमेंट इंडेक्स को लेना है, सेटिंग्स में जाना है, एडीएक्स को हटा देना है, प्लस नेगेटिव को ऑन छोड़ देना है। 2 तालीम यहां पे जरूरी है। अगर कोई भी स्टॉक डीएमआई डे पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद ही 3 आवर पॉजिटिव होगा। अब आप सीधे सीधे अगर आप 3 आवर को लगा दो, अब आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब 3 आवर यहां से ही इसने पॉजिटिव दे रखा है। कहां से दे रखा है देखिए गौर से आप, यहां पे। तो जो तालीम क्या बोलती है कि एडीएक्स की लाइन, अगर इसमें तो हमने एडीएक्स नहीं लिया, छोड़ दो, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, यहीं पे हम एडीएक्स के 20 का लाइन डाल लेते हैं। जरा समझ देख लूंगी 20 पे लगा है, कहां पे लगा है, देखिए ये अब मैंने हाथों से अपनी एडीएक्स लाइन डाल रहा हूं, ये देखिए 20 पे ये वैल्यू होगी 20 पे। वेरी गुड। तो आप गौर से सुनना है बात को, जब भी कोई स्टॉक एडीएक्स की 20 की लाइन के ऊपर से जब ये क्रॉस ओवर देता है, जैसे यहां पे इसने दिया है, ओके, ये मोमेंटम को पकड़ता है। देखिए ये तो पहली बात तो ये 20 की लाइन यहां पे है, और क्रॉस ओवर आपका प्लस डीएमआई, नेगेटिव डीएमआई को यहां पे दिया है, एग्जैक्टली यहां से वो स्टॉक भागता है। अब ये देखेंगे कि यहां पे ऑलरेडी एक लाइन लगी हुई है, 6 जून 2024। चार्ट पे जाओ आप जी, नजर आया हजरत क्या हुआ बताएं, सबको समझ में आ रही है? जी जी डॉक्टर, वॉल्यूम भी बढ़ गया। वेरी गुड। हमेशा शॉर्टपुट देखो, शॉर्टपुट का एग्जांपल क्यों दिया? कोई भी चीज सेटअप, मोमेंटम एंड वॉल्यूम, ये याद रख लो, 3 चीजें, सेटअप, मोमेंटम एंड वॉल्यूम। ओके, क्या ये प्लस डीएमआई, नेगेटिव डीएमआई 3 आवर पे? अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब स्टॉक में ले लिया, 2-4% प्रॉफिट हो गया, नेगेटिव हो गया, निकलो 3 आवर डीएमआई नेगेटिव, निकलो। बात समझ में आ रही है? चलो, निकलने से क्या फायदा था, इसी को ले जाता हूं मैं, निकलो, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, चलो पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव तो बहुत पहले होके नेगेटिव, देखिए पूरा नेगेटिव। यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि ये यहां से स्टॉक गिरा है, मतलब सॉरी मैं बड़ा है, सॉरी गलत बोल रहे हैं, तो ब्लू क्रॉस ओवर हुआ है मुझे यहां पे, ये देखिए नेगेटिव स्टॉक पे, देखिए आप, देखिए अगले दिन। तो इस तरीके से हमको 3 आवर डीएमए लाइन को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला हो गया 3 आवर का। आप चाहे तो डे का भी फॉलो कर सकते हैं, डे का। गौर से देखिए, डे में मैंने 20 वाली एक लाइन डाल दी है,
और यहां से इसने प्लस डीएमआई नेगेटिव डीएमआई को क्रॉस कर दिया, तो ये स्टॉक यहां से मोमेंटम पकड़ा। इस कैंडल पे आपने बैठा, उसके बाद ह्यूज गैप अप, हल्का सा करेक्शन हुआ उस गैप अप का, और बाद में बड़ी कैंडल आज की बनी है जबरदस्त, करीब 11% की। तो ये एक आपको क्या है, शॉर्ट पुटर ने तो फेंक दिया भाई, ये बंदे ने तो फेंक दिया, स्टॉक फेंक दिया, हमारे झोली में गिर गया। अब हमको संभाल के रखना, तो क्या करना है, उस स्टॉक को देखना है कौन से पैरामीटर तो नीचे आ रहा है या पैरामीटर तोड़ के ऊपर जा रहा है। तो आपको कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए कि कब निकलना है, कब आना है। ये सवाल को कम करने के लिए आपको ये इंडिकेटर दिया गया है डीएमआई। डीएमआई से रिलेटेड किसी के सवाल है तो लाइव कॉल में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को समझा दूं। डॉक्टर साहब ये 15 मिनट भी काम करता है क्या? जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना वोलेटाइल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब आप बोलोगे कि 15 मिनट पे तो हर चीज काम करेगा, देखो कितना वोलेटाइल हो जाएगा। आगे आपको 15 मिनट कैप्सूल दी गई है ना, उसको यूज करो, जितना ज्यादा देखो कितना वोलेटाइल है। तो आपको ना सीडीएसएल में तो नहीं आएगा स्टॉक, बात समझ में आ रही है? सीडीएसएल में तो नहीं आएगा जब तक आप लेंगे। सीडीएसएल में आने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे, 2 दिन के बाद आपको 3 आवर का डीएमआई यूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी, जब स्कैनर में जेनेस पावर आया था तो 15 मिनट के लिए था और बाद में चला गया। तब जैसे आने के बाद मैंने चेक किया तो डीएमआई पॉजिटिव था, बट एडीएक्स जो था वो 18 था। तो लास्ट सेशन के मुताबिक मैंने वो नोट करके रखा था कि एडीएक्स 20 के ऊपर या 22 के ऊपर चाहिए, तो उसने पोजीशन नहीं बनाई और वो 15 मिनट के बाद चला गया। डीएमआई पॉजिटिव था लेकिन एडीएक्स तब 18 था। तो अभी भी वो वैसा ही है। तो उसके मतलब वैसा ही था ना कि डीएमआई पॉजिटिव होने के बाद भी एडीएक्स 20 के नीचे था आज। जी तो नहीं, कुछ उसके ऊपर स्टॉक्स थोड़ा होता है। हम लोग जो स्टॉक्स को जो पकड़ रहे हैं, पहले ही बता दूं, ये वाले पिक्चर को भूलो मत। हम लोग एडीएक्स को कब आए, पहली बात तो सोचिए, हम लोग एडीएक्स को तब आए जब शायद ईएमए 9 मंथ का पॉजिटिव था, जिसको गोल्डन सीट में फिलहाल नहीं लिया गया। वीकली का तो डेफिनेटली लिया, वीकली का सपोर्ट लिए, डेली का सपोर्ट लिए, करेक्ट। 15 मिनट का भी सपोर्ट लेके यहां पे गिरा है, यहां से स्टॉक नीचे नहीं गिरना है आपका, तो उसके लिए ये डीएमआई यूज किया गया। बात में समझ में आ रही है हजरत? आप कोई भी स्टॉक को जाके आप डीएमआई देखोगे, हो सकता है वो यहाँ पे था होगा उसका स्टेज स्ट्रक्चर। हम लोगों ने पहले तो इस गोल्डन सीट को फेंका है स्ट्रक्चर के अंदर, वो स्ट्रक्चर को तोड़ते आ रहा है, तब आपको +3 आवर डीएमआई इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे सिचुएशंस पे हमने उसकी स्टडी नहीं की है। बात क्लियर है हजरत आपके इधर? जी, जज़ाकल्लाह। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब एक स्टॉक आया था सन फ्लैग आया, शायद ½ % लॉस पे, 3 आवर डीएमआई देखो आप जी, पॉजिटिव है नेगेटिव है बताइए? पॉजिटिव। ओके, 25 रख लो, 20 रख लो, मैं तो 20 के ऊपर ही लेके चल रहा हूँ। ये देखो मेरा 20 के ऊपर, ये 20 के ऊपर। क्लियर है बात? अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब 20 क्यों लगा? देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल है ना, देखो 20 के पास क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इस लाइन को एक सेकेंड, सॉरी, वर्टिकल लाइन, ये देखो यहां से क्रॉस, मुझे नहीं पता ये स्ट्रक्चर में था नहीं था, बट मैं सिर्फ प्लेन 3 आवर डीएमआई को देख रहा हूं, यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। अगर हो सकता है उसका डेली सपोर्ट था, वीकली था, आई डोंट नो, बट जस्ट डीएमआई की स्टोरी के हिसाब से चल रहा हूं। तो देखो खाली आप डीएमआई 3 आवर के पॉजिटिव नेगेटिव को फॉलो कर लेते, कोई इंडिकेटर देखा नहीं, कुछ नहीं। जी बताइए, लॉस में थे प्रॉफिट में थे? ऑलमोस्ट यहां से तो मोमेंटम पकड़ा ना। यहां से कैसे निकलना था वो आपको यहाँ पे 15 मिनट कैप्सूल लगा लेते, डेली सीसीए 30 लगा लेते। देखिए आपको स्टॉक में प्रॉफिट में आना है, सबसे पहले क्राइटेरिया प्रॉफिट में आना है। एक बार आपका स्टॉक प्रॉफिट में आ गया तो मैंने पीडीएफ की गाइडलाइंस में क्या लिखा था आपको, पीडीएफ की गाइडलाइंस मैंने क्या लिखा था बताइए, तो बोल सकते हैं जी? कंडीशन है कि प्रॉफिट में आना जरूरी है। हाँ, ये क्या लिखा है यहाँ पे, सीडीएसएल में आना जरूरी है। अगर कोई एक इंडिकेटर, समझिए कोई भी एक इंडिकेटर नेगेटिव देता है तो आपको निकलना है। आपको वहां पे कॉन्फिडेंस, आपका ट्रेड एक्सपीरियंस है तो आप बैठ सकते हैं। अगर 3 आवर डीएमआई नेगेटिव हो गया, निकलना है। ये सबसे पहले यही आएगा स्टॉक।
या EMA5 आएगा। ये दो गांठ बांध लो। DMI 3 आवर नेगेटिव हो गया, स्टॉक गिरा था तो निकलना है। 15 मिनट का तो फ्लक्चुएशन आपको पता है होते रहेगा, बट DMI नेगेटिव, EMA5 याद रख लो। उसके बाद EMA7 होगा, या उसके पहले या उसके बाद 37 होगा, या हैरी लाइन का भी हो सकता है। डाउट क्लियर है हजरत? यहाँ पे DMI की किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। जी जी, तो रहेगा 3 आवर्स नहीं रहता है किसी उसका कैसे करेगा डॉक्टर साहब? जी EMA5 डे में ही देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पूरे इंडिकेटर्स के ये जो वर्टिकल लाइंस को मैं हटाता हूं और EMA5 डाल लेता हूं, अब आप बोलिए सनफ्लैग EMA5 में आप पोजीशन बनाए। अब ये EMA5 की जो वैल्यू है 215 रुपए 77 पैसे। कल सुबह सुबह अगर EMA5 तोड़ता और मेरे CDSL में है और मैं प्रॉफिट में था, बात याद रख लो, प्रॉफिट में थे तो निकलना है। फॉर एग्जाम्पल ADF फूड का देख लो साथ में, यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा आपको। 3 आवर्स में है डॉक्टर साहब, ये डे में करिए। सॉरी चलो फिर मैं वापस इधर देखता हूँ। SUN सनफ्लैग, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं तो आप मुझे गाइड करते रहना, क्योंकि मैं कई सारी चीजों को मल्टीपल शिफ्ट कर रहा हूं और मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे घर के करंट नहीं है, मैं यूपीएस पे काम कर रहा हूं। तो EMA5 अभी भी सनफ्लैग में हेल्दी है। गुड, बात समझ में आ गई? क्लियर? अगर आप उसी के साथ अगर देखेंगे ADF फूड को, जितने भी स्टॉक्स हैं उसको देखते जाइए। जो भी आपके गोल्डन सीट्स में आ रहे हैं उनको आराम से स्टडी करो, ज्यादा इधर उधर कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आप बोलेंगे सर ADF फूड में EMA5 टच करा या नहीं, आप बोलेंगे इसमें से निकले क्यों भाई? ADF फूड कब आया था? फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ADF फूड आया था 20 तारीख को। अब आप बोलेंगे सर 20 तारीख को आया, उसके बाद ये अपने CDSL में कल आ गया था। तो आप चार्ट देखो, देख रहे हैं कि ये 250 270 तक पलटा। यहाँ एक इंडिकेटर है, RSI को लगा लो। अब बोलेंगे सर RSI देखो एंट्री एग्जिट के लिए मदद कर रहा है, लगा लो RSI को। RSI का इंडिकेटर मैंने लिया, RSI को मैंने सेटिंग्स में डाला और यहाँ पे आपको इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। आपने सिंपल से RSI की सेटिंग अपर बोलेंगे जरूर लोअर हो गया, नंबर्स नीचे होंगे, आपको मिडिल बैंड हटाना है, अपर बैंड को आपको करना है EIT और उसको स्ट्रेट कर लो ताकि क्लियर रहेगा। लोअर बैंड को आप स्ट्रेट कर लो और 50 कर लो, डन। इतना कर लो तो आप RSI देखो क्या हुआ, बताओ कितने इंडिकेटर गिर रहे? RSI ADF फुट का कल गिरा नहीं कर रहा है, कल ही गिर गया RSI उसका। बात समझ में आ रही है हजरत? क्लियर? तो ये चीजें से आप अगर आप CCI 37 को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आज भी नहीं निकलना चाहिए था। प्रॉफिट इज योर किंग, याद रख लो। जब आप प्रॉफिट में हो तो आप किंग हो। अब आप 2%, 4%, 6% सीट्स का प्रॉफिट लेके जाना है तो टाटा बाय बाय, वेरी गुड। अब आपके ये गोल्डन सीट बनेगा नहीं बनेगा वो डिसाइड करेगा वीकली सेटअप। वीकली सेटअप तो अभी भी बड़ा शानदार है। मैं तो चाहता था कि अगर ADF फुट में कोई भी बैठा हो तो अगर उसने 100 स्टॉक लिए थे तो उसके लिए सेफ साइड रहेगा कि अगर वो 8% पे भी हो तो उसको एक 30 to 40% स्टॉक्स को बेच देना चाहिए और हिम्मत करके सनफ्लावर में बैठना चाहिए। बाद में अफसोस ही होगा। कैसे अफसोस होगा? आपको यहाँ पे दिखेगा, बाद में आपको अफसोस होगा। यहाँ पे देखो एग्जिट स्टॉक्स, एग्जिट स्टॉक एग्जिट एट परसेंटेज 2344 पे चला गया, अफसोस होगा। एग्जिट एट परसेंटेज 2% 7% चला गया, ये सीट्स निकल गए थे। तो कई सारे एग्जांपल्स आपको ये ट्रेड बुक बता देगी। भाई आप एग्जिट तो कर लिए, अब आपका देखो सनफ्लावर भाग रहा है या नहीं भाग रहा, तो आपकी कॉन्फिडेंस आपका ट्रेड बुक से ही मिल जाएगी। ओके, डाउट क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट EMA5 को भी ले सकते हो आप, EMA7 को भी ले सकते हो। दोबारा जाके PDF आराम से देखना, मैंने अभी तक काफी सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। एंट्री की क्राइटेरिया को लाइव बताया हूं, एग्जिट के क्राइटेरिया को भी लाइव बताया हूं। एक चीज है, स्टॉक आ गया, फॉर एग्जांपल ADF फूड 18 जून को आया था, ठीक है। अब आप ट्रेंड लाइन की हैरीबॉट को यूज करो डेली पे। अब आप देखते हैं तो डेली में जो है ना, इसने यहीं से रिवर्सल किया, तो यानी अच्छे खासे जोन में है, तो समझ में आ जाएगा। उस पे देखो वीकली में भी अच्छे खासे जोन पे 4 आवर पे जाने की कोशिश करो या 3 आवर पे जाने की कोशिश करो। अब आप 4 आवर पे जब जाओगे तो बताइए क्या हुआ है 4 आवर पे, कोई बता सकता है? 4 आवर पे हैरीबॉट लाइन जिस दिन स्कैनर में आया
जी रिवर्सल हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए। सपोर्ट लिया जी अच्छा 4 आवर से और प्यारा है 3 आवर, अगर वो बता रहा है तो 4 आवर से प्यारा है और 3 आवर। यहाँ पे देखिए आप 3 आवर पे भी इसने यहाँ से रिवर्स किया है, बट तो इस तरीके से आप अपने ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर सकते हो। या अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन डालनी आती है, या आपको आजकल मैं फिबोनाची भी पढ़ रहा हूँ, फिबोनाची का मेरे को ज्यादा इल्म नहीं है, वो भी आप एक 5 मिनट का काम होता है सब, 5 मिनट का काम। मैं फिबोनाची तो ठीक से नहीं डाल सकता, मैं अपने फिबोनाची के उस्ताद हैं हमारे क्या बोलते हैं इम्तियाज भाई, उनसे सीख रहा हूँ, कई सारे लोगों से सीख रहा हूँ। अगर यहाँ से भी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखता हूँ, इसको अगर आप वीकली पे डालता हूँ और इसको एक्सटेंड टू द राइट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको कोऑर्डिनेट्स को मैं विजिबिलिटी स्टाइल एक्सटेंड लाइंस टू द राइट कर सकता हूं। तो राइट पे वीकली पे चला गया, इसको डेली पे छोड़ो, और जो हमारा जो बार है वो देखिए यहां से इसने रिवर्स किया है। तो हर स्टॉक का अगर आपको गोल्डन सीट पे आ रहा है तो आपको उसको छोटी छोटी चीजों से भी आप परख के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आज के जो दूसरा अगर जो स्टॉक जो आया है फॉर एग्जांपल गोल्डन सीड्स में सनफ्लैग का तो आपको दिखा दिया था। चलो मैं कौन सा एफडीसी चलो एफडीसी देखो, एफडीसी कब आया था? 24 को आया था, करेक्ट, कल आया था, राइट। ओके, अब आप एफडीसी के चार्ट पे जाओ। एफडीसी के चार्ट पे सीधे सीधे मैं मंथली से स्टडी करता हूं। रीसेट चार्ट करो, हमेशा मंथली से स्टडी करो। गोल्डन सीड में आया तो आपको यहाँ पे हिम्मत आ जाएगी। मंथली का क्या पॉजिटिव है बताइए, EMA9 पॉजिटिव, CCI 60 डाउन, नो इश्यू। EMA9 फादर इज प्रेजेंट। जरूरी नहीं कि गोल्डन सीड में हम फादर को कंसीडर राइट नाउ कर रहे हैं, फिलहाल हम पहली लेवल की स्टडी पे हैं, हम मदर की दुआ से चल रहे हैं। CCI 69 भी पॉजिटिव था, इसीलिए वो आया, अभी भी पॉजिटिव है। अब आप देखेंगे EMA9 की भी पॉजिटिव है, तो आप डेली पे चले जाओ। डेली पे देखो, यहाँ पे ये अच्छा खासा EMA7 की भी सपोर्ट लिया है। EMA7 को मैं रखता हूं, 5 को क्लोज करता हूं, सपोर्ट लिया है। और आपका CCI 37 भी लिया है। बट यहां पे जो शॉर्ट पुट का जो थ्रो था डे के हिसाब से, अच्छा है क्या खराब है बताओ? जी बताइए। यानी हमने एज ऑफ नो कमजोर वॉल्यूम वाले स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे आपने बहुत सारे कंडीशन देख ली, चलो DMI भी देख लेते हैं, डेली और इसका। डेली पे भी DMI पॉजिटिव है, वेरी गुड। 15 मिनट पे डालो। अब आपको देखो 15 मिनट का, सॉरी 15 मिनट नहीं, 3 आवर का। अब 3 आवर का देखिए, आके ऊपर के नीचे। अब खुदा ना खास्ता कल T+1, ऑलरेडी T+1 आज था शायद, कल T+2 CDSL में आ गया, ये गिर गया, तो क्या करेंगे? बैठ लेकर रहेंगे या निकलेंगे? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, ये एक चीज आपने परफेक्ट बोल दी। जरा डे पे, वीक पे जाएंगे, जरा सा हैरी की ट्रेंड लाइन को देखेंगे, तो ये ट्रेंड लाइन रिवर्स हुआ था, जो मुझे अच्छा लगा। ये नहीं कि सब पैरामीटर मिलेंगे, बट वॉल्यूम को हमेशा जरा कंसिडर करो। हमारे एक एडमिन है माशाल्लाह, उनसे भी मैं सीख रहा हूँ। आज उनसे मेरी कॉल थी, तो उनके घर पे इमरजेंसी हो गई, तो वो नहीं जुड़ सके। डेली पे भी देखो, ये अच्छे जोन पे 4 आवर 3 आवर पे बता देगा क्या हो रहा है। 4 आवर पे इस पे नहीं दिखाया, 3 आवर पे ट्राई करते हो। 3 आवर पे बना। जब हम लोगों ने इसको लिया था, कब? कल लिए थे, कल मतलब 24 जून को, 24 जून। अच्छा, ये कब आया था अपने इस पे? सॉरी मैं भूल गया, एफडीसी कब आया था? कल 24 को, 24 का डालना है, 24। हाँ, ये क्योंकि 3 आवर का है ना, तो इसीलिए ठीक है। अब आप देखिए, यहां से ये पलटा और इसको एक्चुअली यहां जाना चाहिए था। अगर इसका मोमेंटम, वॉल्यूम, इसका पावर अच्छा तो यहां पे जाना था। अब ये नहीं गया है, तो ये अभी ये 3 आवर पे टूटा है। बट नाराजगी या मतलब हमको मायूस होने की बात नहीं, हम लोग डेली को फॉलो कर रहे हैं। डेली का अगर आप देख रहे हैं कि EMA5 भी टूट गया तो निकलना है। चलो EMA5 भी लगा के देख लेते हैं, EMA7 को छुपा देते हैं। क्या EMA5 टूटा क्या? बोलो आप। EMA5 क्लोज प्राइस कितना है? 460 रुपए।
जी जी, आपकी आवाज इको हो रही है हजरत। EMI-5 की सेटिंग बता दीजिए। नहीं, अब EMI-5 इसलिए लगा रहा हूं कि अगर आपको आधा परसेंट 1% प्रॉफिट होगा तो आप इसको निकलने के लिए, अगर कोई भी स्टॉक EMI-5 तोड़ रहा है और आप आधा परसेंट 1% 2% में ब्रोकरेज चार्जेस दिए जैसा है, 1 रुपया जेब से नहीं जा रहा है, तो निकलो, नए गोल्डन सीट में बैठो। बात समझ रहे हैं? मैं अक्सर गाड़ियां बदलते रहता हूँ, 2% भी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, 1% भी बुक कर लेता हूँ, लॉस नहीं बुक करता। अलहमदुलिल्लाह जून 5 के बाद एक भी स्टॉक लॉस नहीं बुक किया है। ये EMI-5 का सहारा लेता हूँ। अरे भाई क्यों अपने को, देखिए EMI-5 टूटा, मैं इतने दिन तक क्यों स्टॉक में लटका रहा हूँ भाई? बोलो, बैठोगे क्या? बताओ, सच बताओ। नहीं अब स्टडी, मेरे पास स्टडी स्ट्रांग होनी चाहिए। EMI-5 पॉजिटिव देखो, इतना, ये कितना होगा पता है? अब देखो 8-10% तो जरूर होगा। ये देखो EMI-5 पॉजिटिव दिख रहा है आपको, यहां तक 6%। बात क्लियर है? ओके, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछो। जी जी, यूपीएस में से सिग्नल आ चुका है, बंद होगा बोल के। जी नेक्स्ट। EMI-5 की सेटिंग 4 आवर्स पे देख सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? जो 3 आवर्स 4 आवर्स पे क्या देखना है? नहीं, डे का EMI आखिरी स्टडी 5 की है बस, उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। जो हमने स्टडी करके रखा है वही बताएंगे, ठीक है? मेरे क्या ब्रोकर ऐप में वो 4 आवर्स ही आ रहा है, 3 आवर्स नहीं आ रहा। नहीं, आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के फ्री में भी आप काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, वो ऐप पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। मैंने सब तरीके से उसको नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है, ऐप पे ना सीट्स का ना गोल्डन सीट्स का, दोनों का ही नोटिफिकेशन नहीं, आएगा नोटिफिकेशन। ऐसे नहीं कि अगर आपने सेटिंग सही नहीं रखी है तो नहीं आएगा। तो फिलहाल क्योंकि ना मैं उसके लिए जी मैं जी दूंगा। जब वो नोटिफिकेशन तुम गोल्डन सीट है, जो भी तुम स्कैनर में फेवरेट्स में डाल दोगे, वहाँ पे एक बेल आइकन रहेगा। वो बेल आइकन को अगर क्लिक नहीं कर रहे थे ना तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नहीं, जैसे मैंने इसमें फेवरेट्स में डाल दिया है। अच्छा, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया इसलिए। हाँ जी, बेल आइकन क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन आ जाएगा। वाजिद भाई, मैं आवाज आ रही है? जी जी, मोबाइल से कनेक्ट हो। हाँ, जी जी, मेरी आवाज क्लियर है ना? जी नहीं दिख रहा है स्क्रीन। नहीं, मैं मोबाइल से जोड़ा हूँ ना, तो अभी मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग, नहीं, एक सेकंड। स्क्रीन शेयर में बहुत कम मोबाइल से जोड़ता हूँ, तो स्क्रीन शेयर यहाँ पे है, स्टार्ट नाउ। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है अभी? बताइए। हाँ जी ओके, क्योंकि मेरे आज के पार्ट में था ये। अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो बता दे, क्लियर नजर आ रही है स्क्रीन? जी जी जी। ओके, जो भी हजरात अगर पूछ रहे हैं कि भाई इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर एप्लीकेशन माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से बना है। इसमें जो आपको फेस यानी इंटरफेस जिसको कहते हैं, स्क्रीन बड़ा प्यारा सा है। तकवा सेटिंग एकेडमी, यहाँ पे क्लिक करके मेहरबानी करके वीडियोस देख लो भाई, पूरे वीडियोस अप टू डेट यहाँ पे हैं। यहाँ पे पहले इसमें दिखा रहा है कि कौन से स्टॉक्स अभी अपडेटेड हो गए हैं, कॉम्प्लेंट के रिसेंटली एडेड IPOs हैं, ये सब आप आराम से देख लेना। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है नोटिफिकेशन पे। अब अगर आप नोटिफिकेशन की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है नोटिफिकेशन हिस्ट्री यहाँ पे? अरे स्क्रीन शेयर किया ना, सब लोग बताएं। सब 10 घंटे पहले देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन ऑन यहाँ पे मार के चेक कर लेंगे तो दिखेगा। मैं आगे की एडवांस नोटिफिकेशन भी बताऊंगा। तो स्कैन अलर्ट फॉर गोल्डन सीट देखिए कितना आपको पूरा आज के दिन की पूरी नोटिफिकेशन बताए। अब आप बोलेंगे कि जीनस पावर भी आया और चला गया, उसकी हम, अगर मेरा करंट नहीं गया तो आपको लाइव में भी बताता हूं। तो आप जीनस पावर में लिख लेता हूं। तो कोई बोलेगा कि सर जीनस पावर नोटिफिकेशन में दिखा रहा है, यहां नहीं दिखा रहा है, यहां कहां है? सब लोगों को ये स्टैंडर्ड वाला दोबारा बता रहा हूं। होम बटन ये रहेगा, आपको बाएं तरफ स्क्रीनर पे क्लिक करना है, बाएं स्क्रीनर पे क्लिक करना है। आपको स्टैंडर्ड, एडवांस, फेवरेट दिखेगा। एडवांस पे जाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फ्रीली मिला है। पूरी कैप्सूल स्टडी, फार्म 2.0, कैप्सूल 2.0 का सनफ्लावर,
फोर सिस्टर, कैप्सूल सीड, गोल्डन सीड। अब आप देखिए मैंने सिर्फ गोल्डन सीड को मैंने ये नोटिफिकेशन ऑन किया है। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे यहां पे नहीं आएगा। पहली बात क्लियर है। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके आप फेवरेट्स में डाल लो तो फेवरेट्स में आपको गोल्डन सीड नजर आएंगे। क्लिक करेंगे तो जो पैरामीटर को बरकरार रखा वो अभी भी सन फ्लैग बोल के बता रहा है। माइक म्यूट कर लो भाई, जिसका भी आवाज आ रहा है। एडमिन हजरात म्यूट कर दे प्लीज। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने गोल्डन सीड्स लगाया है। आपको सिंपल सी चीज करनी है, ऑन करो भाई नोटिफिकेशन और फेवरेट में डाल लो। बंद कर देंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन में दिखा, जैसे जीनस पावर दिखा और चला गया, जैसे दिखेगा आप लोग मेहरबानी करके, आप तो इतने हजारों लोग हैं, स्क्रीनशॉट ऐसे स्क्रीनशॉट मारो, डाल दो, हम लोग स्टडी कर लेंगे। माशाल्लाह सब एक दूसरे की मदद करते, स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं। इसको आप वॉच लिस्ट में भी डायरेक्टली आपकी वॉच लिस्ट में भी चलेगी। देखिए वॉच लिस्ट में भी आप ऐसे फौरन वॉच लिस्ट में डाल दो, जैसे आएगा स्क्रीनर में गोल्डन सीड में, जैसे फॉर एग्जांपल फार्म आया, फार्म में एडीएफ फूड देखिए, फार्म में भी आ गया आज सुबह में। कब आया देखो, इसको आप वॉच लिस्ट में डाल लो, यहाँ वॉच लिस्ट में पड़े रहेंगे। तो ज्यादा स्क्रीनशॉट बाद में भी ले सकते, फौरन वॉच लिस्ट की वो जो पेपर वाली तख्ती है उस पर क्लिक कर दो, आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी आपको स्कैनर ये 2.0 का बी बॉक्स है, देखो इतना बेहतरीन भागा आने के बाद वॉच लिस्ट में डाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो, भेज दो। नहीं आप ड्यूटी पे थे, मदरसे में थे, पता नहीं आया नहीं, नोटिफिकेशन ऑन रखोगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में तो जरूर दिखेगा, साथ साथ आपको यहां पे भी दिखेगा। अगर आप अपने ऐप के नोटिफिकेशन की सेटिंग्स में जाओ, सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑन रखो, ऑन यानी चूज करो। दोबारा बता रहा हूं, मेरी बहनें भी हैं, उन लोगों को आइडिया नहीं होगा, हर एक के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन सेटिंग्स में रहती है। आप जाकर नोटिफिकेशन की सेटिंग को क्लिक करो, नोटिफिकेशन साउंड जरा सा ठीक ठाक सेलेक्ट कर लो, कोई भी जो आपको चाहिए, वाइब्रेशन में भी रख लो ताकि नोटिफिकेशन साउंड से भी आएगा और झुंगुर की जो ना भुर भुर के आती है ना, वो आवाज भी आएगी आपको। ठीक है, नोटिफिकेशन में जाकर आपको क्या करना है, ऐप नोटिफिकेशन में जाओ। बहुत सारे एप्लीकेशन में मोबाइलों में आपकी घंटी बजते रहेंगे, नमाजों में तकलीफ देते होंगे आप लोगों को, तो प्लीज क्या करो, जो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन नहीं चाहिए ना उसको बंद कर दो। एंड्रॉइड का क्यों नहीं चाहिए, मैं बंद कर दिया। और देखा ये आजान का खोल लिया हूं, जो कॉन्टैक्ट का खोल लिया हूं, क्रिकेट का खोल लिया हूं, क्रिकेट अब नहीं देख रहा हूं आजकल, बंद कर दिया हूं, जो चाहिए मैं रख लिया हूं। तो सीधे आप जाओ अपने इस्लामिक स्टॉक एप्लीकेशन स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे, इसको ऑन कर लो। इतना अगर आप ऑन कर लोगे तो ही नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल में, एक पॉपअप नोटिफिकेशन। कैसा नोटिफिकेशन मुझे चाहिए, आपको नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में रख लो प्लीज। पॉपअप में मतलब जैसे मोबाइल स्क्रीन लॉक में रहेगा तो ऊपर टॉप पे बैनर बन के आएगा, वो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। नंबर 1। नंबर 2 बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं देखा नहीं, भूल गया, तो आप एडवांस सेटिंग्स में जाओ, आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिखेगी। आपका कौन सा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जाओ, देखो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन 5 बजे रिमाइंडर प्यूरीफायर कैपिटल बोल के है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी अगर एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन देखेंगे, शेयर मार्केटिंग आईपीओ एक है, सुबह से अगर आप 9 बजे 9:15 बजे मार्केट शुरू हुआ, 3 बजे देखना चाह रहे हैं कि 3 बजे तक क्या क्या नोटिफिकेशन आए, आपको इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर में दिख जाएंगे। क्योंकि मैंने इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के नोटिफिकेशन बंद रखे थे सिवाय गोल्डन सीट के, तो मुझे एक दो नोटिफिकेशन आए, बाद में चले गए। शायद हो सकता है वो आज मैंने दोपहर में मैंने किसी को कहा कि मैं री इंस्टॉल करा था, री इंस्टॉल करके करा तो मैंने नोटिफिकेशन ऑन करना भूल गया। तो आप मेहरबानी करके नोटिफिकेशन ऑन रख लोगे तो आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी, पूरी हिस्ट्री आपको, ये नोटिफिकेशन पूरे ऑन कर लो, जो जो आपको चाहिए आपको उसकी हिस्ट्री यहाँ पे सेटिंग्स में भी मिल जाएगी। अगर किसी ने व्हाट्सएप मैसेज डाला, बदमाशी करा, डिलीट कर दिया, तो भी आप यहाँ से उसकी नोटिफिकेशन हिस्ट्री ढूंढ सकते हो। ये भी मैं चालाकी सीख लिया हूं। आजकल कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, डिलीट कर देगा तो मैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री से उसकी मैसेज देख लेता हूँ, उसने क्या दुआ भेजी, क्या बददुआ भेजी। भाई पूछो, किसी को डाउट है, क्या है, नहीं है? अच्छा एडमिन हजरत, ये ऐप हमारे उसमें तो शायद कुछ पुरानी टाइप आ रही है अभी, डॉक्टर साहब की कुछ अपडेटेड आ रही है। जी। तो ये मतलब अपडेट नहीं किया है कि इस ऐप को, कि सिलेक्टेड अपडेट्स इसके अंदर? नहीं, मेरे पास भी वही एप्लीकेशन है जो आपके पास है। हम लोग क्योंकि टेस्टिंग वाले हैं तो एप्लीकेशन में कोई ज्यादा फीचर्स नहीं है। जितने भी आपको एप्लीकेशन हमारे जुनेद भाई ने जो कल परसों रात में जो दिखाई, वही फीचर्स है।
आपको लॉग आउट करो, ईमेल से लॉग इन करो, ठीक है? ठीक है, नहीं लेकिन अलग आ रही है ऐप जी जी, अभी आप लाइव में हैं, ऑफलाइन जाके आराम से रीइंस्टॉल करो और इंस्टॉल करके ईमेल से लॉगिन हो जाओ, आ जाएगा, ठीक है? स्टाइल बदल गया हो कोई मुश्किल नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। यार डॉक्टर साहब का कंप्यूटर बंद हो गया लाइट बंद होने की वजह से। हाँ, यूपीएस पे चल रहा था, ऑलरेडी यूपीएस बस साउंड दे रहा था। बंद हो गया। हाँ बंद हो गया शायद उनका। एक जनरल सवाल है, ये ब्रोकरेज फी कितनी आती है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई। जी डॉक्टर साहब। मैं अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स मैं अगला सेशन प्लान करके लूंगा। अब फिलहाल मेरे ऑफिस का करंट जा चुका है, घर में करंट है, वहां पे कंप्यूटर नहीं है। तो अगले सवाल वाजिद भाई को आधे घंटे के लिए कैप्सूल 3.0 की आरएसए इंड्यूस्ड स्ट्रेटेजी के बारे में ही पूछें। वाजिद भाई आपको लैपटॉप पे बैठे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि अगला आधा पौना घंटा वाजिद भाई लेंगे, मैं सेशन देखता रहूंगा, ठीक है? मंजूर? डॉक्टर साहब मैंने आपको टैग किया है, फिर आप रिप्लाई कर दीजिएगा उस पर। अरे आपके सवाल का जवाब दिए बगैर मैं कहीं जा ही नहीं सकता। कल कर लेंगे इंशाल्लाह दोबारा फॉलो। नहीं वो 1.0 के रिगार्डिंग है। 1.0 नहीं, आप अभी हमारे हालात क्या बोलते हैं मुश्किलात नहीं समझते, हम अंधेरे में बैठे हैं हमारे ना मैं समझ गया। अरे नहीं, मैंने आपको टैग किया है चैट पर, आप देख लीजिएगा, ठीक है? जी जी, अब मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, मुझे मोबाइल से कुछ बताना नहीं आता, मैं आराम से लेटे लेटे सेशन वाजिद भाई का नहीं कोई बात जल्दी नहीं है, आप आराम से लिखिए। जी जी जी, सबके सवाल के जवाब मैं अगले सेशन में जरूर बताऊंगा। माजरत, मैं सेशन में बैठा हूं, अब अगले सवाल वाजिद भाई के होंगे इंशाल्लाह। जी वाजिद भाई आप हैं? मैं भी मोबाइल फोन पे ज्वाइन होके हूँ, लैपटॉप से तो अच्छा, मोबाइल पे चलेगा क्या? अच्छा, मोबाइल से आप दिखा लीजिए, जो आप कर सकते हैं करें। मैं तो सोचा शायद आप पूरा प्रिपेयर्ड बैठे थे आज, आप क्वेश्चंस कीजिए इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई बोलिए। हजरत मैंने जैसे गोल्डन क्रॉसओवर के अंदर एक स्टॉक आया था बोरोसिल। हाँ, तो वो जब अपन देख रहे थे ना, तो उसका आरएसआई भी डाउन था, प्लस उसका जो है ना एमएसडी भी डाउन था, मतलब डाउन सिचुएशन में था। तो फिर वो मतलब वो गोल्डन क्रॉसओवर में किस हिसाब से मतलब शो हो रहा है, तो इस बारे में मुझे मालूम है। अच्छा वाजिद भाई, उनको ना कल वाला चार्ट प्रॉपरली देखो बोलो, उन्होंने सवाल गलत पूछा है, ठीक है? वो प्रॉपर पैरामीटर के साथ ही ऊपर आया, या आप चार्ट अपने मोबाइल से दिखा दिए, क्योंकि क्वेश्चन है दोबारा गोल्डन स्ट्रीट दिखा है, तो आप अपने मोबाइल से चार्ट कल की तारीख से दिखा दो। ठीक है डॉक्टर साहब। फोन से ही स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर मेरा स्क्रीन दिख गया तो बता दीजिए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, तो जैसा आपने साहिल भैया जो भी आपने सवाल पूछे थे कि बोरो रिन्यूएबल्स आके कल आके जो क्या बोल रहे हैं, आरएसए भी डाउन था और सीसीआई भी डाउन था बोल रहे थे ना। तो अगर सीसीआई अगर चेक करें, हाँ, तो आरएसए कल के दिन डेली में बोरोसिल न्यू नहीं था ये, बोरोसिल बोरो रिन्यूएबल्स वो है ना। स्क्रीन वाजिद भाई आपका स्क्रीन बंद हो गया, स्क्रीन नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रही। एक मिनट। पहली बात तो उनको ये बोलो, अगर फिल्टर्स में से वो नहीं आता ना, तो वो स्कैनर में आता ही नहीं था अपने मोबाइल के स्कैनर में। नहीं, बता देता हूँ डॉक्टर साहब। जी, उनको ना बोरोसिल रिन्यूएबल है क्या दोबारा पूछा, आई थिंक उन्होंने कंफ्यूज कर लिए होंगे। बोरोसिल अनलिमिटेड अलग स्टॉक। जी डॉक्टर साहब, बोरो रिन्यूएबल्स ही है ना भाई? जी। हाँ, तो बोरो रिन्यूएबल्स कल आके स्कैनर में आया था, और स्कैनर में अगर तुम चेक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे थे, हमारा आरएसए, अब तुम बोल रहे थे आरएसए भी, आरएसए आके मोर देन 50, यहाँ पे आरएसए की जो वैल्यू है 56 है,
तो हमारा जो डेली का जो पैरामीटर है 50 के ऊपर होना चाहिए। तो कल जो RSI का वैल्यू था 56 के ऊपर था। और उसके साथ ही साथ हम दूसरा क्या देखते हैं, सनफ्लावर में क्रॉसओवर हुआ है या नहीं 60/9। तो कल आके CCI 60 कल ही क्रॉसओवर हो गया था। यहाँ पे देखो, देख रहे ना भाई? जी जी। तो CCI 60/9 जो पहला हमारा क्राइटेरिया था वो भी फुलफिल हो गया। और दूसरा जो डेली में आकर अब हम RSI भी अगर चेक करें तो जो RSI की वैल्यू थी कल आके मोर देन 52 थी, तो विच इज कंसिडरेबल। और डेली का जो वैल्यू है तो कल आके डेली वाजिद में भाई वो 55 पे ट्रिगर होके 52 गया कल। हाँ 52 पर था वो डॉक्टर साहब RSI। जी नहीं, उनको ये बोलिए कि ट्रिगर जिस टाइम पे होता है ना उस टाइम वो 100% 55 नंबर पे ट्रिगर होता है। अच्छा हाँ, तो RSI जो ट्रिगर होता है वो आके 55 पे ट्रिगर हो गया है। लेकिन अभी भी इसका RSI का नहीं, जो एक करेक्शन है 50 पे ट्रिगर होता है। स्कैनर में हम लोग 50 डाले हैं, हमने स्टडी बताई है 55 अब। ओके एग्जैक्टली। तो अभी भी RSI 52 है वीकली में, और CCI 60/9 क्रॉसओवर दे दिया है। अगर यहाँ पे देखो, मैं तो बहरहाल ये समझ में आ रहा है जो हजरत ने सवाल पूछा है वो एक्चुअली चार्ट देखे नहीं थे। हाँ, तो CCI 60/9 भी अगर क्रॉसओवर हो गया है। अब हम डेली में चलेंगे तो डेली में भी आके हमारा पहला कंडीशन क्या है, 30/7 क्रॉसओवर होना था। 30/7 भी क्रॉसओवर हो गया है। तो डेली में 30/7 क्रॉसओवर हो गया। और DMI पॉजिटिव होना है, नेगेटिव को क्रॉसओवर। तो DMI आके ऑलरेडी क्रॉसओवर दे दिया है। तो क्रॉसओवर देने के बाद ही अपने स्कैनर में आया था, और आज सुबह तक भी वो अपने स्कैनर में था। मतलब तीनों पैरामीटर्स फुलफिल हो गए। 4 आवर्स में भी अगर जाकर देखें DMI तो मैंने अभी स्क्रीनशॉट डाला है इसकी का। मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया था उस टाइम पे, जैसे ही मैंने ओपन किया था ना, तो मुझे एक प्रॉब्लम और आ रही है इसमें। जैसे मैं एप्लीकेशन में देख रहा हूँ ना, और एंजल वन के वो उस पे देख रहा हूँ मैप, मतलब इससे दोनों में डिफरेंस आ रहा है। मतलब कौन से दोनों, मतलब एंजल वन से और ये काइट से मैंने अभी डिफरेंस आ रहा है क्या? जी, इसका नाम है वो स्टॉक BOROSIL। वो स्टॉक गलत है, बोरोसिल देख रहे हैं वो। अच्छा, अलग स्टॉक बता रहे हो देख रहे हैं। नहीं छोड़ो, बहुत गलत बता रहे हो। वाजिद भाई सुनो वो वाजिद भाई लिसन, उन्होंने गलत स्टॉक दिया है। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन डिस्क्लेमर ये दे दो, जो लोग ट्रेडिंग व्यू के जो आउटसोर्सिंग लेते ना वो लोग सर्वर्स उनके प्रॉपरली अपडेट नहीं देते, उनको बोलो डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे देख लिया करें। ट्रेडिंग व्यू फ्री में आता है, 2 मिनट का काम है। एक टाइम पे एक इंडिकेटर देख लिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को PDF दिया है, टिक कर लो। DMI देख लिए, टिक कर लो। हाँ लिख लो RSI, एक प्रिंट आउट ले लो भाई PDF का, 100 जेरॉक्स कर लो। हर एक जेरॉक्स पेपर पे वो ट्रेड फिजिकली लिख लो। कोसे नाम का ट्रेड का आपने देखा था, यकीन मानो मैं शुरू में मेरे बचपन में मतलब जब मैं अगस्त 2022 में ना ऐसे ही करता था। एक स्टॉक को एक पेपर पे ना हाथ से ग्राफ पेपर लाया था। इतना दीवाना था मैं, ग्राफ पेपर बच्चों के ले लेकर रख लेके ना, ग्राफ पे मैं अपना चार्ट डालता था, देखता था कि RSI इतना है वो है। तो एटलीस्ट आप लोग PDF का प्रिंट आउट ले लो, जो एंट्री क्राइटेरिया हैं आपको ट्रेडिंग व्यू खोलो, 2 इंडिकेटर लगाओ, एक चेक करते जाओ, बैठ जाओ आराम से। डोंट गो फॉर अदर सोर्सेस। हो सकता है एंजल वाले ग्रो वाले प्रॉपरली अपडेट नहीं भी दे रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए वाजिद भाई। और आपके ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वाजिद भाई को पांस और सनफ्लावर में RSI क्रम का क्या स्टडी है वो पूछिए प्लीज। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, कल या परसों दोबारा अरेंज कर लूंगा, पूरे सवाल के जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो प्लीज RSI की स्टडी बेस्ड वाजिद भाई के सर्विसेज को यूज करें। जी कंटिन्यू। वालेकुम अस्सलाम जी। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था, जो हर एक टाइम फ्रेम हर एक दूसरे टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि 3 आवर 4 आवर को रिस्पेक्ट करता है, 4 आवर डेली को रिस्पेक्ट करता है, डेली वीकली को रिस्पेक्ट करता है। अभी समझ लो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने 3.0 अभी लाए हैं, लेकिन कोई ऐसा भी आदमी है जो कि हर बार के डिस्को पे नजर रख के बैठ नहीं सकता है, जैसे कि कब ट्रिगर होता है कब जाता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो
गोल्डन सनफ्लावर में भी बैठ सकता है वो, जैसे कि सनफ्लावर हर EMA 9 के सपोर्ट पे है, और उसी टाइम पे अगर डेली ये DMI क्रॉस ओवर देता है तो सीधा वो डायरेक्ट सनफ्लावर में सीधा एंट्री मिलता है। तो कोई अगर ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट में नहीं बैठना, आराम से ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो ऐसे भी कर सकता है। जैसे कि अपना ये गोल्डन सीड्स हो गया, तो वो 3 आवर्स को हम क्रॉस ओवर देख के फिर हम सीड्स में एंट्री लेते हैं। हाँ, तो वो सीड्स की एंट्री DMI के देख के वो गोल्डन सनफ्लावर में भी एंट्री ले सकता है। तो आप मैं उसकी बैक टेस्टिंग पूरे आज किए, मैंने 10-15 स्टॉक में सब देखा, और मैंने चार्टलिंक पे भी ये सब सेटअप करके मैं देखा, लेकिन आज अच्छे भी स्टॉक आए थे और माशाल्लाह सब 5-5%, 6-6% सब भागे हुए थे। तो ऐसे भी मैं देख रहा हूँ, मेरा स्टडी चालू है। तो फिर भाई आपका जो सवाल मैं समझ गया, आपका सवाल नहीं, आपका जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं तो अच्छा है आपका इन्फॉर्मेशन। तो इसी चीज को डॉक्टर साहब पहले क्या बोले थे कि भाई गोल्डन सीट जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे थे, हम मंथली देख रहे थे, बाद में वीकली क्रॉस ओवर हुआ है या नहीं देख रहे थे, और मंथली और वीकली में हम सीट्स खेल रहे थे। लेकिन अभी वीकली के सपोर्ट को लेकर, मतलब सनफ्लावर के सपोर्ट को लेकर डेली के सीट्स को एंट्री लेते हैं, और डेली का सीट्स अगर अच्छा भाग गया, मतलब अच्छा परफॉर्म कर लिया, तब जाके वो सनफ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। वो सही है ना? तो फिर भाई तो आपकी जो स्टडी है अच्छी है, आगे उसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो अजीत भाई मेरा एक सवाल था, कब तक कंटिन्यू करना है? भाई एक एक करके सवाल पूछिए ना। अजीत भाई मेरा एक सवाल था, DMI है ना, वो जब ट्रिगर करता है, जब स्टॉक डेली RSI 50+ होता है, तब जब 50+ होता है तब स्टॉक में मोमेंटम आता है। वैसे डेली CCI अपने को है ना RSI 30 या 35 या 40 के पास में अपने को एंट्री दिलाता है CCI। देखो, हर हमेशा RSI 50 के पास CCI 30 होना ही जरूरी नहीं है। कभी कभी जब CCI पूरा रन हो गया होगा, जब डाउनफॉल में आके फिर रिवर्सल लेता रहता है ना, तब RSI आके 50 रहेगा, लेकिन CCI का जो वैल्यू है मोर देन 30 भी हो सकता है। कभी कभी 100 के पास भी तुम्हें CCI मिल जाएगा और RSI वैल्यू 50 ही रहेगा, क्योंकि ये CCI सब आके रेंज बाउंड नहीं होते हैं। लेकिन RSI आके ऑसिलेशन में चलता रहता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल 30 आके वो 30 के नीचे गया वो ओवरसोल्ड, और 70 के ऊपर चला गया तो वो ओवरबॉट हो जाता है। तो इसी के रेंज में चलता रहता है। ये जरूरी नहीं कि हर हमेशा तुम्हें RSI का वैल्यू 50 होना है और CCI का वैल्यू 30 ही होगा करके। ठीक है सर। जी भाई, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी हाफिज भाई, मेरा सवाल ये था कि अभी जो हम डायरेक्ट लेकर सनफ्लावर के अंदर जो अपने RSI का स्टडी बताया है, अगर वो हमको उसको लेना है तो गोल्डन सीड के बगैर भी ले सकते हैं, उसमें सनफ्लावर और फार्म में एंट्री कर सकते हैं। भाई हाँ, देखो गोल्डन सीड अलग है, और ये जो CCI के साथ RSI जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये किस लिए इंट्रोड्यूस किए थे? क्योंकि फेल्ड सीड्स और फेल्ड फार्म से बचने के लिए RSI। अब गोल्डन सीड हर रोज ट्रिगर नहीं होगा, अच्छा याद रखो। अभी बुलिश मार्केट है तो हर रोज तुम्हें गोल्डन सीड ट्रिगर हो रहा है, लेकिन जैसा ही मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा ना, तब आके तुम्हें गोल्डन सीड्स आके थोड़ा कम स्कैनर में आएंगे। उस टाइम पे क्या है, RSI आके जैसा ही तुम्हें CCI क्रॉस ओवर मिल गया, मतलब वीकली CCI क्रॉस ओवर है और डेली CCI क्रॉस ओवर है, और उसके साथ ही साथ अगर तुम्हारा जो RSI का वैल्यू है डेली में, जैसा हमने 50 के ऊपर 45 को ट्रिगर कर लेते हैं, और 50 के ऊपर जैसा ही जाता है तुम एंट्री ले लो, और जैसा ही वीकली आके 55 पे ट्रिगर हो जाता है, 60 या 55 और 60 के बीच में अगर जैसा ही आ जाएगा, तुम 57 या 58 पे भी जाके एंट्री ले सकते हैं। गोल्डन सीड होना ही जरूरी नहीं है इसके लिए। ये गोल्डन सीड अलग कॉन्सेप्ट है, RSI आके मोमेंटम वाला स्टॉक अलग कॉन्सेप्ट है। हेलो हाफिज भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ रसूल भाई और एक बोलिए। मेरा सवाल एक साहिल भाई से था, डेक्सपोर्ट की, जब ये डेक्सपोर्ट के अंदर जो
सनफ्लावर उसमें जो आ रहा है वो RSI सनफ्लावर है, तो RSI जो है 55 से ट्रिगर होके ही आ रहा है उस डैशबोर्ड में। ये जी पूछना जी, था शायद। वो डैशबोर्ड में RSI के साथ ही बनाया गया है वो। ठीक है। हेलो हाँ रसूल भाई बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी वाजिद बोलिए। भाई, एक आपसे रिक्वेस्ट थी डॉक्टर साहब से आपसे। मैं एक्चुअल हाँ मैसेज भी डाला था। एक्चुअल मुझे ट्रेड बुक का एक्सेल शीट चाहिए था, तो वो जरा प्लीज कुछ शेयर करवाइए ना। और एक दूसरा ठीक एक है। रिक्वेस्ट और था कि जो हाँ एक इम्तियाज भाई को बोल स्क्रिप्ट देंगे, में इम्तियाज भाई ट्रेड आप। ट्रेड बुक का अपडेट दे देता मैं हूँ, सुन लीजिए सब लोग, हाँ एक सेकेंड। सुनिए ना डॉक्टर ट्रेड साहब, बुक डॉक्टर साहब जी मुझे भी एक्सेस नहीं हो रहा है बोलिए। एक और डॉक्टर था, एक अब और वो क्वेश्चन सवाल था मेरा खत्म करेंगे तो कि मैं जवाब दूंगा ना, ट्रेड बुक के रिलेटेड हेलो। इम्पोर्टेंट है। आप सेकंड सवाल पूछिए, मुझे पहले सवाल का जवाब देने दें। हाँ जी अभी हमारे जी, एडमिन टीम्स मेरा दूसरा सवाल ये था। अरे पहला सवाल तो सुन लो ना यार, जवाब प्लीज। दूसरा आपका सुन लूंगा ना, पहले सुन लो। ट्रेड बुक जो है गूगल की शीट है जिसमें डेली की रिक्वायरमेंट्स एक्सेस जो दे सकते हैं वो लिमिटेड होती है। 50 40 आगे गिरते गिरते जितना ज्यादा हम एक्सेस देते जाएंगे, डेली लिमिट उसकी 10 पे भी आ जाती है। अभी फिलहाल डेली लिमिट 30 पे आई है, अब 38 एक्सेस पेंडिंग है। कल 30 मिलेंगे और अगले दिन 30 मिलेंगे। वो गूगल के रूल्स हैं। और जो लोग ट्रेड बुक ए ट्रेड बुक बी ऑलरेडी एक्सेस ले चुके हैं, नई ट्रेड बुक की एक्सेस ले रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो जरूरतमंद है ना वो पीछे हट जा रहा है। जिसने ऑलरेडी ले चुका है वो ए का भी लिया है, बी का भी लिया है, अब नई का भी ले रहा है। तो इसीलिए ना जल्दबाजी मत करो। एक ट्रेड बुक वही है, उसमें भी वही खीर बट रही है जो बी में बट रही है और ए में बट रही है, कोई स्पेशल नहीं है। प्लीज आप लोग समझो, आप लोग मेरे लिए स्पेशल हैं। जो चीजें जो आपको दी जाती है ना वो हमारे आपके आसानी के लिए। तो डोंट क्राउड कर करके आप लोग क्या कर रहे हैं, चीजें से जो ना किसी और का हक होता है। यानी जब मैं आप लोगों को, हमारी इतनी बेहतरीन टीम है, एक्सेस बना रहे हैं, शीट्स बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, तो वो सबके लिए आम है। मैंने पहले बता दिया कि मेरे बड़े भाई भी इसी कॉल में बैठते हैं, वो भी वही टाइप में बैठते हैं बेंचों में जो आप बैठते हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग ट्रेड बुक, मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक 1200 लोगों को दे चुके हैं, रोज 100 से ज्यादा एक्सेस मांगते हैं, 50 से 60 की लिमिट है। तो मेहरबानी करके सब्र कर ले, या जिसने ऑलरेडी ले लिया है दोबारा ना ले, हो सकता है नए आदमी की जरूरत पूरी हो जाए। ठीक है भाई, फर्स्ट सवाल आपने क्लियर है डियर गुलाम जी हाँ सर, एक और सेक्टर था। सॉरी हेलो गुलाम भाई, एक मिनट। हेलो हाँ मैं थोड़ा सर ऐड करता हूँ इसको। जी, हमारे एक्सेस गूगल शीट को देने वाले, ट्रेड बुक के देने वाले समीर भाई, उनकी भी प्लीज इंस्ट्रक्शंस देख सुन लो। हेलो अभी जो हेलो रिक्वेस्ट मांग रहे डॉक्टर हैं साहब, हेलो हाँ रसूल भाई बोलिए, आपका हेलो सवाल क्या, पूछिए, आपकी आवाज आ रही हाँ है। वाजिब हो रही कि हाँ, एक और ये था कि ये जो ट्रेडिंग में जो स्क्रिप्ट लगाते हैं ना, RSI MACD CCI, ये एक साथ का आपने जो पाइन स्क्रिप्ट मतलब बोला था, और वो लग नहीं पा रहा है, तो उसका प्रॉपर मुझे स्क्रिप्ट मिल जाएगा क्या? वो मुझसे डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी थी कि वो एक साथ अभी मैं चारों जवाब स्क्रिप्ट दे की रहा हूँ। गुलाम भाई सुनिए, ट्रेडिंग। गुलाम भाई आपसे मैं एक जी सवाल पूछता हूँ। हमारी एक लाइब्रेरी है, उसका नाम कैप्सूल एकेडमी ऑफिशियल है। आपने अभी तक कितना टाइम स्पेंड किया उसमें? जी सर, एक कैप्सूल एकेडमी हेलो ऑफिशियल बोल के एक चैनल है, हाँ, आपने लाइब्रेरी उस है, चैनल लाइब्रेरी में, सर। हाँ आपने उसमें कितना वक्त स्पेंड किया है? सर हार्डली मुझे 1 मंथ हुआ होगा। अच्छा ठीक है, तो आप सवाल इतनी जोश से पूछ रहे हो ना, उतनी जोश से कल सुबह सुबह उठ के सितंबर 14 या 20 से वो एकेडमी का ऑफिशियल चैनल चालू है। सितंबर से लेके आज तक के पूरे मैसेज देख डालो। आपने एक सवाल पूछा ना, आपके 10 सवाल के जवाब वही है, टाइम स्क्रिप्ट भी वही है, लगाने का वीडियो भी वही है, हर चीज वहीं की मौजूद है। सब लोगों के लिए जवाब था। सवाल पूछो जरूर, बट लाइब्रेरी के पूरी चक्कर लगा करके सवाल पूछे, ताकि आप लोग के ग्रुप में मैसेजेस भी कम होंगे और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। ठीक है गुलाम भाई, कल सुबह में करेंगे यही जोश से, अब जो जोश दिखा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके चलिए। समीर भाई इंस्ट्रक्शन दीजिए। सॉरी टू ऐड विद डॉक्टर साहब, भी जो रिक्वेस्ट आई है तकरीबन 70 रिक्वेस्ट पेंडिंग है मेरे पास। ओके, ऑलरेडी मैं 150 रिक्वेस्ट दे दिया हूँ, और जो रिक्वेस्ट आती है उसमें जेनेरिक नेम रहना चाहिए। सॉरी नहीं, जेनेरिक नेम रहेंगे तो मैं डिसमिस कर देता हूँ। जैसे कि राजू आ रहा है, पैक्यो बैग्स आ रहा है, ANS ट्रेडिंग आ रहा है,
एस्टन मार्टिन आ रहा है, ऐसे कुछ डिफरेंट नाम आ रहे हैं जो हमारे इसके ग्रुप के रूल्स के खिलाफ है। ओके, जिसके भी आईडी उनके मुताबिक है वो आईडी से मेरा कोई लेना देना नहीं, मगर वो जो अपने रूल्स के मुताबिक जो आईडी है वो मेरे को पर्सनली डीएम कर दे, ये मेरा आईडी है, मेरे को एक्सेस दे दो, ऐसा कर सिर्फ। ओके, बाकी आईडी को मैं इग्नोर कर रहा हूँ और डिसमिस कर रहा हूँ। यानी कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि 50 एक्सेस है डेली, तो सब्र कीजिए और वेट फॉर 24 आवर्स, मिनिमम 20 पर 4 घंटे वेट करना चाहिए। एक आईडी का एक्सेस के लिए 24 आवर्स की ज़रूरी है। आज आप एक्सेस पूछ लेंगे, कल ना मिलेगी तो दूसरे तीसरे दिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप में या मुझे टैग करके मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे डीएम्स आते हैं, सबको क्वेरी में रिप्लाई देते देते बैठ गया तो मैं रिक्वेस्ट दे नहीं पाऊंगा। ओके, ये ध्यान में रखिए और जेनेरिक नेम नहीं रखिए प्लीज़। जेनेरिक नेम रहेगा तो मैं डिसमिस करूंगा, और जो असली नाम रहेगा या जेनेरिक नेम रहना चाहते हैं तो मेरे को डीएम करके मेरा एक्सेस दो करके बोल के मेरे को वैलिड रीजन बताइए बस। ओके भैया, कंटिन्यू। वाजिद भाई टेक ओवर। हाँ हाँ डॉक्टर साहब। हाँ भाई, किसी और के कुछ सवाल हैं? शोएब है, आप बात कर रहे हैं क्या? जी जी, मैं बोल रहा ये बोल रहा था, वो जो EMA 5 की सेटिंग क्या है? जी बोलिए। वीडियो यूट्यूब पे आएगी, देख ले, मैं आगे शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है, पूरा क्लियर बताया हूँ। वीडियो यूट्यूब पे आएगी, देख लीजिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन प्लीज सब लोग वो क्वेश्चन पूछिए जो फार्म्स और सनफ्लावर से रिलेटेड RSI बेस्ड है, ठीक है। भाई जी हाँ, फार्म में RSI जो है कि चाहिए, अगर उससे ज्यादा अगर हुआ तो आप मतलब क्या है इसके लिए? आपका सवाल दूसरी बार पूछ सकते हो? फार्म में ठीक है। RSI की नंबर चाहिए, 60 चाहिए, ठीक है। नहीं, फॉर्म्स के लिए RSI नंबर जो है वो 60 बताया है ना भाई। 60 बोल रहा हूँ मैं, 60। हाँ, अब 60 मतलब 60 से अगर ज्यादा ऊपर चला गया तो वो फॉर्म ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा क्या? मेरा सवाल ये, मतलब 70 चला गया, 75 चला गया। नहीं, आपका सवाल क्या है? सवाल यही है, अगर उसके 65 पे ही पकड़ना है, ऊपर गया तो नहीं पकड़ सकते। वाजिद भाई ये पूछ रहे हैं कि अगर फार्म के अंदर RSI 60 से एंट्री लेना है, ठीक है, अगर 75 80 हो गया, 18 हो गया, तो कहाँ तक वो मैक्सिमम वो फार्म में एंट्री ले सकते हैं? जी जी, अच्छा यही तो क्वेश्चन है। अच्छा भाई, इसके लिए क्या है ना कि ऑलरेडी जब हमने सेशन लिए थे उसमें 2 टैक्टिक्स बताए थे एंट्री के लिए बेस्ड ऑन RSI। अब जो सेफ एंट्री होगी वो आके मंथली में आके 60 होगा, जो 55 से ट्रिगर होगा और 60 के बीच में एंट्री ले सकते हैं, और वीकली में आके 50 पे ट्रिगर होगा, 55 में एंट्री ले सकते हैं, और डेली का आके 45 पे ट्रिगर होगा, 50 पे ले सकते हैं। ये आके सेफ एंट्री है। अब नहीं सुनिए, अब चंद शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो RSI का जो वैल्यू है वो बहुत ऊपर चला जाता है, जैसा कि 60 के ऊपर भी चला जाता है, पाउंड में 60 के ऊपर चला जाता है, 70 के पास रहता है। ये आके अपने आप में रिस्क असेसमेंट खुद लीजिए कि भाई अगर इस शेयर में सही में इतना दम है क्या, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, बिजनेस एनालिसिस कीजिए। अब ये शेयर सही में मतलब भाग सकता है क्या, इतना भागने के बाद भी अगर भाग सकता है करके अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो उस टाइम पे आपने अपने रिस्क असेसमेंट के हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। जैसा कि अब 100 शेयर 100 रुपये हैं तो 50 रुपये तुम कुछ नॉर्मल सेफ ट्रेडिंग में कीजिए और 50 रुपये इस तरह रिस्की शेयर में कीजिए, या 80 रुपये सेफ ट्रेडिंग में डालिए और 20 रुपये रिस्की ट्रेड्स में डालिए। जैसा कि ऑलरेडी RSI 60 के अबव चला गया है तो उसमें तुम ट्रेड्स लीजिए। डिपेंड्स अपॉन योर ओन साइकोलॉजी, मतलब तुम कैसा रिस्क असेस कर सकते हो। ओके वाजिब भाई, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, मैं मोहम्मद जुनैद बोल रहा हूँ। जी जुनैद मैंने असल में आज का ये जो अपना गोल्डन सीड के लिए सन फ्लैग जो आया था उसमें थोड़ा सा चेक कर रहा था, स्टडी कर रहा था। जैसे कि डॉक्टर हाँ साहब ने भी पहले बताया है कि जो सीड्स होंगे वो अगर प्रॉफिट अच्छा होता है तो सनफ्लावर में शिफ्ट होना है, सनफ्लावर को फार्म में जाना है। जी मगर आज का जो, क्योंकि इसके अंदर एमएसीडी की कुछ भी जैसे स्टडी का ध्यान रखना है या नहीं ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं। क्योंकि आज का जो सन फ्लैग है वो एमएसीडी के अंदर डाउन जा रहा है, वो रेड फ्लैग मतलब नया रेड सिंबल जो ये बना है उसके अंदर, मतलब डाउन क्रॉस डाउन हो चुका है। तो अच्छा उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आगे जाके, क्योंकि अगर फॉर्म में शिफ्ट होना है तो फॉर्म वापस से रेड होकर ग्रीन आने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपका तो सवाल मैं समझ गया। गोल्डन जी सीड की वीडियो को दोबारा सुनो। मैंने जी जी एक या दो जगह पे क्लियरली कहा है कि गोल्डन सीड में 1.0 की 15 मिनट लिया गया है हिस्टोग्राम स्टडी। जी जी 2.0 का सीसीए लिया गया है 30 एंड जी जी 37 एंड 69। ईएमए तो 7 एंड 9 तो ही है। और 3.0 का आरएसए लिया गया है। तो जी अब अच्छा जी आपको शुरुआत वहां से करनी है, बाद में जो स्ट्रक्चर वो अपग्रेड होता जाएगा उसके हिसाब अच्छा से आपको पोजीशन बनानी होगी सनफ्लावर और अच्छा फार्म्स के लिए। बात अच्छा क्लियर है मतलब हजरत? जी जी, मतलब उसको मैकडी का ध्यान रखना ही नहीं है अगर गोल्डन सीड आता है तो, किसी भी मेरा फैक्टर में। मेरा जवाब वही है दोबारा। जी मैंने जी जी 4 पैरामीटर का ध्यान लेके गोल्डन सीड्स की एक स्टडी की है। जी जी 1.0 का सिर्फ 15 मिनट लिया गया है, या 1.0 में ईएमएस 7 भी बोला गया था, वो भी लिया गया। अच्छा जी 2.0 की सीसीआई 39 को मॉडिफाई करके 37 किया गया। याद रख लो, जी 39 से एक दिन पहले 37 आता है। जी 37 में आ गया, उसका ट्रेंड मोमेंटम रहा तो 39 को अगले दिन क्रॉस कर देता है। नंबर जी 3, आपका सीसीआई 69 लिया गया है, डीएमए 9 कंटिन्यू किया गया है। और 3.0 की वाजिद भाई की इस बेस स्टडी में डीएमआई की 3 आवर को लिया गया है और आरएसआई को लिया गया 50, क्योंकि मैं सीड्स का काम करूँ। बट वो जी अपग्रेड होकर अगर वो सनफ्लावर में जाता है तो आपको कौन सा सनफ्लावर चुनना है। अवेलेबल है हमारे पास 1.0 2.0। और जी अच्छा जी 1.0 के 2.0 के दोनों सनफ्लावर और फार्म्स में 3.0 की आरएससी लगा दी गई है। ठीक है, बहुत सिंपल है, जी अच्छा कंफ्यूज मत कर लो बात को। ठीक है। जी 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 ठीक है, जजाकल्लाह अ, डॉक्टर। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ये जी शमीम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ये सनफ्लैग भी ना, मतलब इसका अभी यही वाला मंथ नीचे हिस्टोग्राम में जा रहा है नेगेटिव। बाकी डे में तो उसका हिस्टोग्राम पॉजिटिव ही है। तो मैकडी उसका पॉजिटिव है डे में भी, वीक में भी, और मतलब सिर्फ मंथ में नीचे जा रहा है, वो भी इस महीने के लिए। और ये पहले भी इसने ऐसा किया है, 1-2 महीने बाद नेगेटिव जाके ऊपर आ जाता है। जी जी जो स्कैनर में जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर बेस्ड है और स्विंग स्ट्रैटेजी। पहले फिट कर ले कि ये स्ट्रैटेजी ना सनफ्लावर की है ना फार्म्स की है। ये स्विंग फर्स्ट टाइम हम लोग एकेडमी पे स्विंग स्ट्रैटेजी लाए हैं। तो स्विंग स्ट्रैटेजी में अगर आपको 2-3 दिन के मोमेंटम में पैसा बन रहा है तो ले लेने का, और बाकी की जो आगे कंटिन्यू जर्नी रहेगी वो डेफिनेटली उसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स की बुनियाद पे ही आपको पोजीशंस लंबी रखनी है। ठीक है हजरत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं राजा मोहम्मद बोल रहा हूँ, राजस्थान के जिला जलावाड़ से। जी भाई क्या नाम क्या आपका? राजा मोहम्मद। अच्छा बोलिए मोहम्मद भाई। हजरत मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। जी जल्दी पूछिए। हजरत आप ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है सभी भाई एक बार फलस्तीन के हक में दुआ कर सकते हैं भाई? इंशाल्लाह जरूर करेंगे भाई। और भाई ये स्ट्रैटेजी के 8 रिलेटेड कुछ महीने से सवाल है? भाई 44 लाख मुसलमान मासूम बच्चे मर गए मेरे भाई। कर रहे हैं भाई, मुस्तकिल कर जो रहे भी हैं, अभी साहब का अभी सवाल सेशन हो है जाने दो। उनको उनको मैंने म्यूट किया है। ये ये मौके नहीं होते ये सब चीजों पूछने की। दर्द होता है, इंसान की इंसानियत हमारी जागती है ऐसी चीजों में। 100% हम सबका ख्याल करते हैं, बट जहाँ पे हम जो चीज डिस्कस करें उस पर फोकस करें।
ये ग्रुप्स में ये सब चीजें को मत लाए। अपने पर्सनल फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदारों में दुआ मांगे, मस्जिदों में बैठ के खूब रो रो के दुआ मांगे, सदका खैरात करें। ये जैसे ऐसे हमारे सेशंस में आके सब इमोशनल मत करें, प्लीज फोकस करें, मेहरबानी करके। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी आजाद। जी 3-4 महीने से ग्रुप में हूँ यहाँ, सब तकरीबन फरवरी से। कैप्सूल स्ट्रेटेजी 1 के और 2 के भी वीडियोस मैंने देखे हैं और ये 3 का भी देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाकी के जो पिन मैसेजेस कभी-कभी बोलते हैं कि पिन मैसेजेस देखो, तो ये एक तो लाइब्रेरी के पिन मैसेजेस है और एक ये ग्रुप के पिन मैसेज है। ये ग्रुप वाले में तो बहुत सारे वीडियोस है, तो वो सारे भी देखने होंगे पूरा समझने के लिए, और ये लाइब्रेरी में तो उतने सारे नहीं है मैसेजेस, पिन मैसेजेस। तो मतलब किसको फॉलो करना है, जरा कंफ्यूजन है, जरा अगर आप बता देंगे तो आसानी हो जाएगी। भाई अगर मोर कंफर्मेशन, अगर प्रिसाइज डेटा होना, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होता है ना, वो आपने कैप्सूल एकेडमी ऑफिशियल में डाल देते हैं, और जो भी अगर उस टाइम पे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना होता है, तब आके मैसेजेस को पिंड में डालते हैं। तो पिंड मैसेजेस डेली चेक करते रहिए, और कैप्सूल एकेडमी ऑफिशियल जो है वहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करते रहिए। जी मतलब कैप्सूल एकेडमी में जो यूट्यूब पर जो चैनल है उसमें कैप्सूल 1, कैप्सूल 2 और शायद कैप्सूल 3 भी आ जाएगा, लेकिन वो पिन मैसेजेस में दूसरे भी जैसे हैरी बॉट के है और दूसरे वाले भी है, ये तो मतलब ये अलग चीजें है ना, इन सबको देखना जरूरी है ये सब समझने के लिए, क्योंकि बीच बीच में कंफ्यूजन। मैं जवाब देता हूँ वाजिद भाई। उन्होंने जो है ना कैप्सूल ऑफिशियल चैनल में भी कुछ पिन मैसेजेस हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। कैप्सूल एकेडमी ऑफिशियल के जितने भी मैसेजेस होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली एकेडमी की ग्रुप में पिन दिखेंगे आपको। अजहर भाई, आपको 2 महीने का डिप्लोमा करना है। कल से कैप्सूल एकेडमी ऑफिशियल का पहला मैसेज से लेके आज तक के पूरे मैसेजेस, उसमें जो भी वीडियो होगी, जो भी टूल होगा, जो भी शॉर्ट वीडियो होगा, देखेंगे, नोट्स बनाएंगे 2 महीने तक। उसके बाद आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। सब इंपॉर्टेंट, हर मैसेज इंपॉर्टेंट है, हर छोटा वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, हर बड़ा वीडियो इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में कामयाब होगे इंशाल्लाह। ठीक है। और ये लाइब्रेरी के उसका ही नाम लाइब्रेरी है, कैप्सूल एकेडमी ऑफिशियल का नाम ही लाइब्रेरी है। लेकिन लाइब्रेरी में पिन 5-6 ही बता रहे हैं। लाइब्रेरी के पिन मैसेज मत देखो भाई, लाइब्रेरी पूरी देख लो बस। अच्छा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। जी भाई, और कोई किसी के सवाल हैं क्या? बारह बज गए वाजिद भाई 12 बज गए हैं। हाफिज साहब से दुआ करा ले, मुफ्ती साहब से। सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे जाएगा। मैं कल फुर्सत में बैठ के पूरे लोगों के क्वेश्चंस देख लूंगा, और हो सका कल रात में ही जब सब माहौल ठीक ठाक हो तो दोबारा फॉलोअप सेशन कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है समझ रहा? नाराज तो नहीं है कोई भी? नाराज तो नहीं है ना पब्लिक? जी बहुत बेहतरीन। चले अपने अब्दुल हलीम भाई हैं तो आपकी दुआ पढ़ दें, या आसिफ भाई कंटिन्यू कर दें? मोहम्मद हलीम भाई, सॉरी। हाँ, जो भी मुफ्ती साहब, मुफ्ती इकराम, उलमा इकराम। जी ठीक है। हाफिज सुफियान पंजाबी भाई दुआ पढ़ दो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि।